अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपने इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ और इस चैनल पर खुशामदीद करता हूँ। और आज की वीडियो में हम सेकंड स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 10 के हवाले से बात करने वाले हैं, जो कि है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। और आज हम जो है इसका तीसरा क्वेश्चन जो स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तीसरे का ए पार्ट हम करेंगे। तो आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वो लाजमी कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको भी कर लें, साथ बेल आइकन को भी है जो है वो दबा दें, ताकि आपके पास रेगुलर वीडियोज़ आती नहीं, क्योंकि सारी वीडियोज़ एक एक करके जो आती जा रही हैं और बहुत जल्दी आएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताता रहा हूँ कि मैं थ्योरी की तरफ बहुत कम जाऊँगा। थ्योरी की तरफ से हमारे स्टूडेंट्स का जो है वो ध्यान क्वेश्चन की तरफ से जो हट जाता है, तो ज़्यादा मतलब कि थ्योरी की तरफ ना जाए तो बेहतर है। आपको प्रैक्टिकल बहुत आसान तरीके से जो मैं करके बताऊँगा। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 का ए पार्ट, और जैसे आप देख सकते हैं मैंने सारे क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर्स में जो है बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ लाइफ फॉर वॉशिंग मशीन इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ 3.5 ईयर्स एंड ए standard deviation of 1.0 years. If this type of washing machine is granted for 12 months, what percentage of the sales will require replacement? अब आप अपने क्वेश्चन की तरफ आएँ, बाकी चीज़ों को आप छोड़ें। क्वेश्चन की तरफ आप जब आते हैं तो आपके पास दो मेन आपके पास जो वो चीज़ें मिलती हैं, आपको वो मिलती है कि मीन इसने दिया हुआ 3.5 ईयर्स और इसने सिग्मा दिया हुआ 1.0 ईयर्स, और सिग्मा इसने कहा नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको मैंने पिछली एक इंपॉर्टेंट गोल्डन वीडियो जिसके नाम से मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, अगर आप वो देख लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो आप ऊपर यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर सर्च करें गोल्डन वीडियो फॉर स्टैट्स स्टूडेंट्स और साथ मेरे चैनल का नाम लिख दें तो वो वीडियो आप मिलेगी, वो लाजमी तौर पर देख लें। उससे आपको पता चल जाएगा ये कैसे जज करते हैं, मीन किसको कहते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन किसको कहते हैं, सिग्मा और ये म्यू, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आप आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो उसने जो परसेंटेज है वो पूछी है कि इसकी सेल्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी, रिप्लेसमेंट की रिक्वायर कितनी होगी, सेल्स की मतलब रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट्स कितनी होंगी, तो वो हमने फाइंड करनी है। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको जो बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अगर आपने ये वैल्यूज़ अगर देखी हैं तो दो इसने वैल्यूज़ दी हैं, जो कि मैं आपको अभी लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले इसने एक वैल्यू दी है म्यू की। अब ये वैल्यू म्यू की मैं कैसे जज कर रहा हूँ, आप प्लीज़ मैं आपको बार बार कहूँगा कि आप मेरी पिछली वीडियोज़ को लाजमी तौर पर, गोल्डन वीडियो जो उसको लाजमी तौर पर देखें, ताकि आपको पता चल सके कि मैं ये कैसे लिख रहा हूँ। बहुत आसानी रहेगी आपके लिए। और इसने एक और चीज़ दी है सिग्मा, जो कि है हमारे पास 1.0 ईयर्स। ठीक है, ये मैंने कैसे जज किया है, इसमें आपको मैंने बताया हुआ कि जहाँ पे मीन आता है वहाँ पे हमेशा जो है उसकी वैल्यू को हमने लेना होता है म्यू। ठीक है, ये आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ मीन ऑफ 3.5 ईयर्स, जहाँ पर मीन आता है वहाँ पर हमेशा म्यू लेते हैं, क्योंकि मीन जो है हमें फार्मूले में इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1.0 दिया हुआ, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को हमेशा जो है हम सिग्मा लेते हैं। तो आपको मैंने इतना बता दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन को मैंने सिग्मा लिया और मीन को जो है हमने म्यू की शक्ल में जो है लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हम फार्मूला लगाते हैं एक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, उसके बाद ये बहुत सिंपल है। ठीक है, आपने इसकी करना पी, उसके बाद एक्स, उसके बाद आपने लिखना होता है। अब आपने ये चीज़ एक जज करनी होती है, वो आपको मैं एक मिनट लिख के बताता हूँ कि वो कैसे जज करते हैं। इसके बाद आप लिख दें 12 मंथ्स। ठीक है, 12 मंथ्स और इक्वल है, वही मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे जज करनी है। ठीक है, फार्मूला आप सिंपली देख लें। पहले ये वाला एक्स इधर आ रहा है, उसके बाद एक साइन आता है, उसको भी हम छोड़ देते हैं। साइन को छोड़ने के बाद हम लिख देते हैं आगे 1.0 ईयर्स। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि इस फार्मूले को जो है आप कैसे जज करते हैं। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में भी उसने कहा हुआ है 12 महीने की इसकी रिप्लेसमेंट की गारंटी है, मतलब कि उसने कहा है कि 12 महीने तक की गारंटी है। अगर आप गौर करें तो एक साल में जो है 12 महीने होते हैं। जब उसकी जो वारंटी है वो पूछ रहा है कि कब तक इसकी रिप्लेसमेंट की वारंटी कितनी परसेंटेज तक होगी और कितने अरसे तक होगी। तो आपने एक चीज़ के ऊपर गौर करना है, आपने क्वेश्चन के ऊपर गौर करने के बाद ये साइन चूज़ करने होते हैं, जो यहाँ पर भी लिखने वाला हूँ मैं। और ये साइन कैसे चूज़ करने हैं, उसने कहा होगा कि एक साल के अंदर अंदर मतलब कि 12 महीने के वो कब तक होगी। अगर आप सोचें कि एक साल में 12 महीने होते हैं, जब वारंटी एक साल के अंदर ही ख़त्म होनी है तो जाहिर सी बात है वो 12 महीने से पहले ख़त्म होगी, या 12 महीने मुकम्मल होने के बाद जब वो ख़त्म होगी, जब उसके बाद तो नहीं होने वाली। उसकी गारंटी जब वो 12 महीने के अंदर अंदर है तो ज़ाहिर है वो 11 महीने, 10 महीने, 9 महीने उसके नीचे ख़त्म होगी। जब उसके नीचे ख़त्म होगी तो आपने पता क्या करना है, ये ग्रेटर देन का साइन लगाना है। क्यों लगाना है ग्रेटर देन का साइन, और जहाँ पे भी यही साइन यूज़ करना है। ये क्यों साइन यूज़ करना है, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि
इससे पहले ख़त्म होगी। मतलब कि ये जो वैल्यू उसने क्वेश्चन में दी रखी होगी, एक्स की वैल्यू अगर उससे कम मालूम करनी होगी तो आप ये साइन जो है वह एक्स को हमेशा लेस देन करेंगे, उसको ग्रेटर देन करेंगे। अब आपको मैं इसको एक और दफ़ा समझाता हूँ कैसे। यानी कि जब उसने कहा हुआ है कि 12 महीने के अंदर अंदर इसकी गारंटीज़ वगैरह ख़त्म हो जाएंगी, तब इसकी गारंटी वगैरह ख़त्म होगी 3A में। जैसे उसने कहा हुआ है वॉशिंग मशीन इज़ गारंटीड फॉर 12 मंथ, मतलब 12 महीने के अंदर अंदर की गारंटी है। अब 12 महीने के अंदर की गारंटी है, मतलब 12 महीने से बाहर वो नहीं जा सकता बिल्कुल। तो हम आपको मालूम करना चाहिए कि 12 महीने सबसे बड़े होते हैं और उसके अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी वो सबसे छोटी होंगी, ठीक है। अब 12 महीने बड़े होंगे तो हमने 12 महीने को ग्रेटर कर दिया, ठीक है। अब उससे जो नीचे आएगा ना, मतलब 1 महीना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अब 11 महीने तक जितने भी महीने वो 12 से छोटे हैं तो उसको लेस देन में रखेंगे। ये एक्स की वैल्यू को हमेशा उसकी तरफ साइन को करते हैं। जब साइन कोई चीज़ ज़्यादा अगर उसके अंदर आती हो तो उसको हम एक्स को जो है ग्रेटर देन कर देते हैं। तो अगर ये जो वैल्यूज़ उसने दी होती है क्वेश्चन में, जैसे उसने 12 महीने जो है वो क्वेश्चन में बताया हुआ है, अब उसने कहा है कि इसके अंदर है, मतलब कि इसके अंदर मतलब कि गारंटी ख़त्म होनी है, तो जाहिर है ये वैल्यू बड़ी है। और इससे पीछे पीछे जो जितनी वैल्यूज़ आ रही होंगी, जैसे 11 महीने से 1 महीने तक जितनी वैल्यूज़ आ रही होंगी हमारे पास, वो सारी वैल्यूज़ 12 महीने से छोटी होंगी। तो ये वैल्यू हमारी बड़ी थी तो हमने इसको ग्रेटर देन कर दिया और एक्स को जो है हमने छोटा कर दिया, क्योंकि 12 महीने के अंदर अंदर जो है हमने सब मालूम करना है। तो आपने ये मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था कि जिस चीज़ की तरफ साइन का मुँह खुला होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होती है, और जिसकी तरफ चोंच बनी होती है बत्तख की तरह की, इस तरह की, वो जो है वो हमेशा लेस देन का साइन होता है, ठीक है। अब हमारे पास है P, उसके बाद x इक्वल टू 1.0 ईयर्स, मतलब 12 महीने और 1 साल लेवल होता है, ठीक है। आपने इस चीज़ को गौर कर लिया। अब हमारे पास आ जाती है असल चीज़, और वो क्या चीज़ है, अब हमने लगाना होता है फार्मूला लगाना होता है, यहाँ से आगे चलना होता है हमने, ठीक है। ये हमने P लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक बड़ी ब्रैकेट लगा लें। एक्स की जगह मैंने आपको क्या कहा था, एक्स किसके इक्वल होता है, हमने पिछली वीडियोस में जब वो बात की थी। अगर आपने नहीं देखी तो वो लाजमी तौर पर देख लें, ताकि आपको जब वो मसला ना हो। मैं आपको फिर भी एक दफ़ा दिखा देता हूँ ताकि आपको जब वो टाइम थोड़ा सा बच जाए, ताकि आपको पता चल जाए कि ये देखें मैंने सारा कुछ समझाया था कि एक्स किसके इक्वल होता है। ये नीचे आप देख सकते हैं मैंने लिख के दिखाया था, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये गोल्डन वीडियोज़ की सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो देखें। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको जब इसमें समझाया हुआ एक्स म्यू ओवर सिग्मा के इक्वल होता है। तो आपने करना है, अब एक्स की जगह इसको लिख देना है, उसके बाद ये साइन जो है इसको वैसे ही लिख देना 1.0 ईयर्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे करनी है। ये एक्स जो लिखा हुआ है ना, एक्स हमारे पास अब क्या आ गया 1.0 ईयर्स। हमने इसको ईयर्स में कन्वर्ट किया क्योंकि 12 महीनों को हम अगर साल में कन्वर्ट करें तो एक ही हमें आंसर चाहिए होता है, तो 12 हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएंगे। तो हमारे पास इसको 1 इधर हम लिखेंगे, एक्स हमारे पास 1 है, ये सामने ऊपर देख सकते हैं, ये और ये आपस में जो इक्वल है, ये आप सामने देख सकते हैं। 12 महीने और 1 साल में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। उसके बाद एक्स ये हमने 1 लिख दिया। उसके बाद ये साइन जो माइनस के ये वैसे लिख देंगे। अब म्यू की जगह क्या लिखेंगे, ये उसने जो ऊपर वैल्यू दी है, ठीक है, 3.5। अब आपने गौर करना है, ये 1 भी ईयर है, 3.5 भी ईयर है, और जो नीचे हमारे पास सिग्मा आएगा इसकी जगह यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो भी हमारे पास किस क्या होगी, ईयर्स होगी, ठीक है। अगर हम इधर महीना लिख देते तो बाकी साल के होते हो एक मतलब महीनों का आता, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन सोल्व करने में मसला होना था, ठीक है। अब हमने इसको सारों को साल में कर दिया, ठीक है। जब यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद हम एक और जो बड़ा स्टेप है वो उठाने वाले हैं, और वो क्या है, एक्स माइनस म्यू और सिग्मा किसके इक्वल होता है, जेड के। अगर आप फिर दोबारा रिवीजन करें गोल्डन वीडियो की, आप मैं तो कह रहा हूँ लाजमी तौर पर देख लें उसको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेड जो है वो किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस म्यू और सिग्मा के। तो हम एक्स माइनस म्यू और सिग्मा को जेड में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। जेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ जेड लिख दें ऊपर वाली पूरी वैल्यू की जगह, और नीचे साइन जो है वही आएगा हमारे पास। और अब आपने क्या करना है, सिंपली इस वैल्यू को इससे जब माइनस कर देना, 1 माइनस 3.5 जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर -2.5, ठीक है। आपके लिए मैंने बेहतरीन सा कैलकुलेटर भी मोबाइल फ़ोन में मैंने फाइंड किया। अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो लाजमी तौर पर बता दें, स्टैट्स की सारी प्रॉब्लम आपकी जो वो सॉल्व कर देगा, ठीक है। -2.5 ओवर 1.0, ठीक है। इसको आपने ऐसे कर लेना। उम्मीद है कि आपको जो वो समझ आ रही होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, पी लिखना है, यही नीचे ले आना है, और ब्रैकेट ये जेड भी आपने वैसे लिखना है। अब आपने एक अच्छा काम ये करना है, 0 पॉइंट, इधर मैंने पॉइंट नहीं लिखा, सॉरी, ये आपको सही डाला नहीं है इस पॉइंट। तो -2.5 को आपने डिवाइड कर देना 1.0 पे, तो आपके पास जो आंसर आएगा इसको तो आपने वैसे ही लिखना जेड को। उसके बाद आपने साइन भी वैसे लिख देना, -2.5 आपके पास जो है वो आंसर आएगा इसका, तो आपने इसको वैसे लिख देना है। अब हमारे पास आगे बारी थ्योरम लगाने की, क्योंकि हमारे पास जैसे 10.2 में 10.1 में सॉरी वैल्यूज़ देता है, उस तरह हमारी इक्वेशन बन गई है। मतलब ऐसी इक्वेशन बन गई है अब हमारे पास कि हम इसमें जो है वो थ्योरम ईजीली मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी जो है फारिग कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन जो है बन गई है।
तो अब आते हैं थ्योरम्स की तरफ। इसकी मैंने जो वीडियो बनाई है वो भी देखें, 10.1 और 2 में ये थ्योरम जो है वो 100% ही ये थ्योरम्स इस्तेमाल होते हैं। तो आपने इन थ्योरम्स की वीडियो जो लाजमी तौर पर देखनी है। इसको मैंने समझाया भी है कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या निशानियाँ याद करने की, ये सारी चीज़ें बहुत ईजीली तरीके से मैंने जो आपको बताई हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास आ गया थ्योरम लगाने का। मैंने आपको जो बताई इसकी एक तो सबसे बड़ी चीज़ बताई थी कि इसको थ्योरम को जो है किस तरह जज करते हैं कि कौन सा थ्योरम लगेगा। सबसे बड़ी बात आपने देखना होता है कि ये जो -2.5 लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास होती है थ्योरम में ए की वैल्यू। जब ए की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन होती है तो तब हम कौन सा थ्योरम यूज़ करते हैं, और ए की वैल्यू लेस देन होती है तब कौन सा थ्योरम यूज़ करते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन है स्मॉलर देन है। ये आपको जो साइन नज़र आ रहा होता है, ये साइन जिसकी तरफ खुला होता है वो हमेशा वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होती है। मतलब जिसकी तरफ ऐसे मुंह खुला होता है वो ग्रेटर देन है, और जिसकी तरफ ऐसे चोंच बनी होती है वो हमारे पास स्मॉलर देन होती है। ये चोंच बनी हुई है, जेड स्मॉलर है, और ए की वैल्यू हमारी जैसे 2.5 लिखा हुआ है माइनस के साथ, इसकी वैल्यू क्या है ए की -2.5। तो ए की वैल्यू हमारी अब क्या ग्रेटर देन है, क्योंकि इसकी तरफ मुँह खुल रहा है। तो अब हमें देखना है कि हमारे पास जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन होती है तो हम कौन सा थ्योरम जो यूज़ करते हैं। ए जेड लेस देन है, ए की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन है, तो हम कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, फाई ए, ठीक है। सिंपली हमें पहला थ्योरम ही मिल गया तो हम पहला थ्योरम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपली आपने क्या करना होता है, पी को ख़त्म कर दें, पी को आपने इसको ख़त्म कर देना बिल्कुल, ये लिखें फाई, और ए की जगह आपने जो सिंपली वो वैल्यू लिख देनी है -2.5, और सिंपली आपने जो है उसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। तो उसके हवाले से मैं एक और दो चीज़ें आपको बताता चलूँ, क्लियर करता चलूँ बिल्कुल, कि आपने जो है वो इसको हल करने के 3 तरीके आपके पास, 3 से 4 तरीके जो हो सकते हैं। एक तरीका आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर जो होता है डबल लाइन वाला, जिस तरह अभी मेरे पास मौजूद है, इस तरह की वैल्यूज़ उसमें आती हैं। ये देखें, ये डबल लाइन है, एक लाइन ऊपर लिखी हुई है, एक नीचे लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये डबल लाइन कहलाता है कैलकुलेटर, ऊपर भी लिखा होता है नीचे भी लिखा होता है, ठीक है। एक वो कैलकुलेटर होता है आपके पास जो कि सिंगल लाइन होता है, जो कि मेरे पास अभी मौजूद है लेकिन मैं आपको शायद दिखा नहीं सकता। तो उसमें जो है वो सिंगल एक लाइन डिस्प्ले हो रही होती है, मतलब उसकी इतनी स्क्रीन होती है ऊपर ऊपर से, ठीक है। आपने वो कैलकुलेटर एक होता है, ये होता है। एक आपके पास तरीका तीसरा जो होता है वो होता है बुक के लास्ट पे जो आंसर्स आप देख सकते हैं इसके फाइव के, ठीक है। एक ये तरीका हो गया, और चौथा तरीका जो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ वो ये है मोबाइल के ज़रिए। पहले आपने कभी भी नहीं देखा हो ना कि मोबाइल के ज़रिए जो है वो थ्योरम का हल किया जा सकता है, तो मैंने बहुत मुश्किल से आपके लिए ये चीज़ ढूंढी है। तो इस वजह से आप अप्रिशिएट ज़रूर करना कमेंट में। अभी तक आपने, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, कोई वीडियो नहीं देखी होनी जिसमें जो है पी मालूम करने का तरीका, इस तरह से फाइव मालूम करने का तरीका जो है वो आपको बताया गया हो। तो बहुत मुश्किल से चीज़ मिली है। तो अगर आप चाहते हैं इस कैलकुलेटर के ऊपर वीडियो बनाई जाए तो ज़रूर बनाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि स्टैट्स की आप हर चीज़ जो फाइंड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसके ऊपर स्टैट्स का हर फंक्शन मौजूद है। जिस तरह मैं इसको कर देता हूँ, थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए, ये स्टैट के हर फंक्शन इसमें मौजूद है। तो इस साइड पर और भी फंक्शन मौजूद हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें फंक्शन हैं। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो लाजमी तौर पर बता दें। चलते हैं आगे, और इसको आपको जो है मालूम करने का तरीका जो है मैं इसको बताया देता हूँ। बाद में आपको एक्सप्लेन वीडियो बता दूंगा किस तरह मालूम करते हैं। अभी थोड़ा सा मैं जल्दी करता हूँ ताकि आपका जो टाइम है वो सेव किया जा सके। और इसको जो मैं जल्दी से मालूम करता है तो हमारे पास क्या है -2.5। आपने इसको पी की वैल्यू पुट करना है, और ये आप जो वैल्यू है इसको आप अपने कैलकुलेटर में भी पुट करेंगे तो आपके पास सिंपली सही आंसर आएगा, जिस मर्जी कैलकुलेटर में करें। मैंने दोनों कैलकुलेटर की वीडियो जो है वो 10.1 इसी प्ले लिस्ट में जाएंगे ना मेरी, तो वहाँ पर एक मिलेगी चैप्टर नंबर 10 के वाले, सेकंड स्टैट चैप्टर नंबर 10। उसमें 10.1 की वीडियो जो है या 10.2 की शुरू की वीडियो जो है उसमें मैंने दोनों कैलकुलेटर से आपको जो समझाया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा कि फाइव जो है वो थ्योरम्स को कैसे हल करते हैं दोनों कैलकुलेटर से, मतलब सिंगल लाइन से भी और डबल लाइन से भी, और बुक से भी मैं आपको बताया हुआ है कैसे इसको जो है सॉल्व करते हैं। अभी हमने कैलकुलेटर से किया है मोबाइल के, तो इसमें भी सेम वही तरीका है। अब आपके पास जो आंसर आएगा उसकी आपने जो है वो सिंपली 4 से 5 अदद जो है वो सबसे पहले ले लेने, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाना आपने। आपके पास जो आएगा 0.0062, ठीक है। या आपने इसको ऐसे लिख देना, अगर आप 1 लिखना चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं, जो कि लास्ट पर अगर 9 को नेक्स्ट वर्ड जब 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले में एक प्लस कर देते हैं, तो 0 की जगह 1 लिख देते हैं, तो 9 से आगे सारे खत्म हो जाएंगे, मतलब 9 भी जो 8 हो जाएगा तो सारे खत्म कर देंगे। अब आपको मैं क्वेश्चन में लेके चलता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो उसने क्वेश्चन में पूछी है वो उसने परसेंटेज पूछी है, वो उसने आंसर नहीं इसका पूछा हुआ, वो इसने पूछा हुआ कि आप हमें बताएं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेल्स विल रिक्वायर रिप्लेसमेंट। मतलब उसने कहा है कि कितनी परसेंटेज मतलब चाहिए हमें 12 महीनों में, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेल्स के हमें कितनी परसेंटेज चाहिए, विल रिक्वायर रिप्लेसमेंट, मतलब कि रिप्लेसमेंट के लिए कितनी परसेंटेज हमें जब रिक्वायर होगी। तो हम उसके हवाले से भी अभी बताने वाले हैं इसको कि कैसे आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सिंपली आएँ और लिखें रिक्वायर्ड परसेंटेज। आप इस साइड पर आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड परसेंटेज, अब यहाँ पर लिखिए, कोई मसला नहीं है, बहुत इजीली सवाल था। रिक्वायर्ड
परसेंटेज, ये आपने लिखी है रिक्वायर्ड परसेंटेज। अब आपने ये चीज़ लिखी है ना, इसका आंसर यहाँ पर आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब आपको पता है जब परसेंटेज होती है किसके इक्वल होती है, 100 के। अब आपने सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, और आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.621%। बस, बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। अब कुछ लोग कहेंगे, काफ़ी यार पिछली वीडियोज़ में मेरी इन्होंने कमेंट किया था कुछ लोगों ने कि यार ये देखें, जैसे अभी सेम टू सेम ये टाइम था, मतलब इसी तरह का क्वेश्चन था, 0.62 लिखा हुआ है, मेरे पास 0.621 लिखा हुआ है। अब कहते हैं कुछ या भाई आपका क्वेश्चन गलत है, आपका आंसर जो है वो गलत है, बुक में कुछ और है, आपका कुछ और है। भाई मेरे ये सिर्फ उस चीज़ की मतलब कि मसला होता है, उस वक्त होता है जब आपके पास कैलकुलेटर जो है वो कभी कभार राउंड में दे देता है, आंसर राउंड करके दे देता है, कभी कभार एग्जैक्ट दे देता है, कभी कभार आपने इसको फिक्स किया होता है तो वो आंसर आ जाता है। तो आखिरी पॉइंट के बाद जो होते हैं ना वैल्यूज़ आखिरी, उनका कोई मसला नहीं होता, वो 0.12 जब वो आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन कुछ आंसर्स होते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं, लेकिन इनमें जो है वो मसला हो सकता है, मतलब कि कोई भी इसका आंसर गलत नहीं होगा। 0.62 अब आप 62 भी लिखेंगे, अब आप 1 पॉइंट आगे चलेंगे तो क्या मसला, कोई भी मसला नहीं है। तो सिंपली ये था इसका आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है, तो मैंने इसलिए एक्सप्लेन इसको मैं अच्छी तरीके से करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसको जल्दी फास्ट बनाया जाए, कि मतलब आपको इन चीज़ों के बारे में कम बताया जाए, मैं इसलिए बताता हूँ यार, तो जो कि बिगिनर्स है ना हमारे पास, उनको बहुत मसला होता है इसके हवाले से। तो अब मैंने इसकी ऐसे इसको समझा दी जैसे ये हलवा है अब आपके सामने, इसमें कुछ भी नहीं है आपके पास करने को, मैंने आपको बहुत आसानी से समझा दी। इसलिए मैंने चाहता हूँ कि एक एक करके समझाऊँ आपको, या इसका पूरा पार्ट, जैसे A3 क्वेश्चन के 4 पार्ट है, A B C D, आपके पास 4 पार्ट है, तो आपने चारों को मैं समझाना चाह रहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बिगिनर्स को अच्छी तरह समझ आए। आप कमेंट करें आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। तो मिलता है फिर किसी अच्छी स्टार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमदसर और आप देख रहे हैं हमदसर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको इस नई सेकंड स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 10 की नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। और आज की वीडियो में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर जो कि 10.2 हमने स्टार्ट की हुई है, उसमें हम बात करने वाले हैं 3B की। हमने 3A पिछली वीडियो में जो है कर लिया था, अब 3B का पार्ट हमने जो है वो सोल्व करना है, बहुत आसान तरीके से आपको कराऊंगा। इसकी बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, एक नीचे 1 दिया हुआ है इन लेस देन 4 मिनट्स, और दूसरा दिया हुआ है इन मोर देन 3 मिनट्स एंड 55 सेकंड्स। बहुत आसान तरीके से समझाने वालों से पहले वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो कर लें, साथ बेल आइकन को जो है लाजमी तौर पर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर की अपलोड जो सारे क्वेश्चंस किए हैं वो भी आपके पास आती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है अज्यूम दैट द टाइम एक्स रिक्वायर्ड फॉर अ रनर टू रन अ माइल इज अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर्स। उसने 2 पैरामीटर्स दिए हैं, एक दिया हुआ म्यू 4 मिनट्स एंड 1 सेकंड, और दूसरा दिया हुआ सिग्मा 2 सेकंड्स, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इज एथलीट विल रन द माइल। वो उससे प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है एथलीट की कि वो कितने माइल जो है वो रन करेगा। ये उसने बाकी डेटा दे दिया। डेटा को आपने गौर से देखना है, 2 चीज़ें डेटा में, एक है म्यू और एक है सिग्मा। इसने पहली बात जो है वो उसमें हमें कंफ्यूज नहीं किया कि कभी उसने मीन दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, उसने डायरेक्ट जो वैल्यूज़ दे दी हैं जो हम फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे, एक म्यू की है एक सिग्मा की है। अब आपने दोनों चीज़ों को गौर से देखें, दोनों वैल्यूज़ हमारे पास जो है सेम नहीं है। अगर आप गौर से देखें तो आप यहाँ पर देखें म्यू की वैल्यू उसने दी हुई है 4 मिनट्स एंड 1 सेकेंड, ये इसने मिनट्स में दी हुई है, कुछ आधी सेकंड में दी हुई है। और दूसरी तरफ सिग्मा की उसने वैल्यू जो दी है वो दी हुई है 2 सेकंड्स की। तो दोनों चीज़ों को हम मतलब कि कंबाइन करके, मतलब कि इसको हल नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है। इसको आप लदा या मिनट्स में या सेकंड्स में इसको 2 क्वेश्चन बना के सॉल्व नहीं कर सकते। इसको हम सारे क्वेश्चन को जब सेकंड्स में करेंगे, क्योंकि इससे हमें ये ईजी होगा कि हम सिर्फ सेकंड्स पर काम कर रहे होंगे, मिनट्स हमारे पास जो नहीं आएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपकी आसानी के लिए जो क्वेश्चन जो है वो लिख कर रखा हुआ है, और सॉरी, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इधर मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मिनट्स को जो है वो सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन का नंबर नहीं देना, 3B पार्ट है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि सिंपली आना है और म्यू की वैल्यू लिख देनी है। म्यू की वैल्यू आपने कैसे लिखनी है, ये म्यू का साइन है, आप जिस तरह डालना चाहें या मतलब लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपने म्यू की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 4 मिनट्स, और उसके बाद दी हुई है इसने 1 सेकंड, ठीक है। ये उसने म्यू की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमने अब क्या करना है, म्यू की वैल्यू को जो मिनट्स और सेकंड में दोनों में दी हुई है, हमने इसको सिर्फ सेकंड्स में लेके आना। वो कैसे लेके आते हैं आपने देखते जाना है सबसे पहले। अब आपने इस चीज़ पर गौर करना है, इधर एक ब्रैकेट लगा लें, और एक चीज़ पर अब लाजमी तौर पर गौर करना है, ये 4 जो है आपने नीचे ले आना है, मल्टीप्लाई 1 मिनट्स जो आपको दिए हुए आपने ये आप अपने जहन में लेके आए कि 1 मिनट जो है वो कितने सेकंड्स का होता है, क्योंकि हम मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए मिनट्स को जो है वो सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही उसका आंसर आएगा। तो 4 मिनट्स अभी, और इसमें जो मिनट्स लिखा हुआ है ये 1 मिनट मतलब के जो होता है
वो कितने सेकंड्स के बराबर होता है, तो 1 मिनट हमारे पास 60 सेकंड्स के बराबर होता है, यानी कि हम 4 मिनट्स को 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेकंड्स में जो है वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद प्लस करना है, प्लस करने के बाद आपने करना है ये जो 1 लिखा हुआ है इसको भी आपने, ये 1 सेकंड लिखा हुआ है इसको आपने यहाँ पर जो है लिख लेना, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद आपने क्या करना है, 4 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, +1 कर देना है, और उसके बाद पहले आप 4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मतलब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 240। उसके बाद +1 आप वैसे ही लिख दें, अगर आप इसको डायरेक्ट भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने ये करना है, इसको वैसे लिख दें, उसके बाद 240 को प्लस कर दें 1 में तो 241 आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा, और ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड्स में। आप यहाँ पर जो है सेकंड जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो सिंपल वैल्यू आ चुकी है म्यू की वो आई है, यहाँ पर दोबारा लिख सकते हैं हम 241 सेकेंड, ठीक है। अब हमने मिनट्स को जो है सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक और वैल्यू थी दूसरी जो उसने दी हुई है वो है सिग्मा, और वो उसने दी हुई है पहले से ही 2 सेकंड्स की, ठीक है। ये हमारे पास 2 सेकंड्स की वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली ऊपर वाले अब आप छोड़ दें, म्यू और सिग्मा हमारे पास 2 वैल्यूज जो है रह गई हैं। अब आपको जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब आने वाली है वो है कि आपने इसको फार्मूला कैसे चूज़ करना है, मतलब थ्योरम कैसे चूज़ करना है आपने जो लगाना है, ठीक है। अब वो मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे चूज़ करना है। तो क्वेश्चन में है सबसे पहले उसने 3B पार्ट में जैसे आप देखें इन लेस देन 4 मिनट्स, मतलब से पहले पार्ट में पूछ रहा है वो कम से कम 4 मिनट में मतलब कि ये चीज़ मील जो है पूरे करेगा। उसने ऊपर पूछा हुआ है ना, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट द एथलीट विल रन द माइल, मतलब कि वो प्रोबेबिलिटी आप हमें बताएं कि वो कितनी देर में जो है वो उसको एथलीट जो है वो रन को कंप्लीट करेगा इतने माइल्स का सफ़र। तो वो उसमें क्या हुआ इन लेस दैन 4 मिनट्स, अब वो कह रहा है लेस दैन 4 मिनट्स। अब आपने थ्योरम लगाते हैं, फार्मूला जो आप लगाते हैं वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। पहले आप ये चीज़ मैं आपको लिख के दिखा दूँ सादा सादा, फिर आपको मैं बताऊँगा कि इसमें ग्रेटर देन और लेस देन, क्योंकि मसला इसमें ये होता है कि आप जो है वो कैसे चूज़ करेंगे। उससे पहले आपने जो है नंबर दे लेना कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 3B का हम 1 पार्ट कर रहे हैं, इधर ऊपर 1 लिख दें, सिंपल। और 1 लिखने के बाद आप जो इसको नीचे स्टार्ट कर सकते हैं नंबरिंग देने के बाद। और इसमें हम जो कर रहे हैं वो उसमें क्या है इन लेस देन 4 मिनट्स। तो सबसे पहले आप जब इसको यहाँ पर लिख लें P है, उसके बाद आप लिखें X, और आप उसने लेस देन कितने का है 4 मिनट्स, तो यहाँ पर आप 4 लिखें। और आपको मैं अब बताता हूँ कि आपने आगे जो है क्या करना है, बहुत सिंपल तरीके से आपको जो है बताने वाला हूँ, और ये भी बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो बेसिकली आपने जो है वो ये चीज़ लिखनी होती है P, उसके बाद X के बाद आपने जो वो खुद से चूज़ करना होता है, तो लेस देन का साइन आएगा या फिर ग्रेटर देन का साइन आएगा। अब लेस देन ग्रेटर देन दोनों के लिए अलग होगा, इसके लिए अगर लेस देन लिया तो इसके ग्रेटर देन होगा, इसके लिए लेस देन लिया तो इसके ग्रेटर देन होगा, तो ऐसे होता है। तो अब आपने इस क्वेश्चन में जो है कैसे चीज़ को चॉइस करना है, मतलब कि किस तरह लेस देन का साइन लगाएंगे या ग्रेटर देन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो क्वेश्चन में ये चीज़ होती है। इसको हल करने के लिए अगर आपको इस चीज़ का पता चल गया तो आप सारे क्वेश्चन जो है ईजिली हल कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन को आपने गौर से देखना है, इन लेस देन 4 मिनट्स मतलब कम से कम 4 मिनट। और जो चीज़ हम मालूम कर रहे हैं उसको आप समझें कि X है, मतलब हर वक्त हम वो चीज़ मालूम करते हैं जो हमारे पास नहीं होती। अब हमारे पास एक वैल्यू जो है ये 4 लिखी हुई है, मतलब ये हमारे पास मौजूद है, तो इससे छोटी वैल्यू है। किससे छोटी वैल्यू है, इन लेस देन 4 मिनट्स, यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। लेस देन 4 मिनट्स का मतलब होता है कि इधर जो चीज़ आएगी ना वो 4 से छोटी होगी, मतलब ये जो उसने वैल्यू दे दी है ना, मतलब उससे लेस देन 4 मिनट्स, मतलब कि जो इसका आंसर आएगा इन लेस देन 4 मिनट्स का, ये जो इसने 4 लिखा है वो कह रहा है लेस देन है, मतलब इससे जो है वो छोटी वैल्यू है। जब इससे छोटी होगी ज़ाहिर है ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी और ये वैल्यू हमारे पास जो वो छोटी होगी। तो इसका आपको मैं दोबारा एक दफ़ा समझाता हूँ। उसने कहा है इन लेस देन 4 मिनट्स, मतलब ये जो वैल्यू है इससे 4 मिनट्स से कम। लेस देन का मतलब होता है हमेशा आंसर जो है वो हमारा X में आता है, तो लेस देन की वैल्यू हमारी X में आएगी, तो X की वैल्यू हमारी छोटी है तो क्या करेंगे उसको लेस देन रखेंगे। और ग्रेटर देन जो है वो हमेशा जिसके मुंह खुला होता है वो होता है लेस देन, वो होती है जिसकी तरफ आपके जो है वो मतलब चूंच सी बनी होती है, आपको अगर नज़र आ रहा हो तो चूंच सी बनी होती है इस तरह की जैसे बनी हुई है, तो हमारे पास ये ग्रेटर देन है और ये स्मॉलर देन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका इक्वल करते हैं, क्योंकि हमें मिनट्स में नहीं चाहिए, ये जो इसने लिखा हुआ है ये 4 मिनट्स में लिखा हुआ है। आप यहाँ पर M लिख दें, मतलब मीटर नहीं इसका मतलब आप मिनट भी लिख सकते हैं, पूरा लिखना चाहें तो। वैसे लिखना जो है वो इंपॉर्टेंट है, अगर आप लिखना चाहें तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लिख लें, ठीक है। मैंने वैसे ही आपके लिए जो समझाने के लिए वैसे किया। उसके बाद हमारे पास यही X इधर आ गया, उसके बाद यही साइन इधर भी आएगा। उसके बाद इसको मिनट्स को हम मिनट्स में सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपने गौर करना है, हम इसमें कर रहे हैं इसको सेकंड्स में। अब 4 मिनट्स को हम सेकंड्स में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसका हमारे पास आंसर है 240, ठीक है। और 240 हमारे पास क्या है मिनट्स।
ओ सॉरी सेकंड्स हमारे पास, ठीक है गलत हो गया, सेकंड्स, ठीक है। अब हमने इसको मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया है, बहुत आसान है। 4 मिनट को 4 को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 आपके पास जो आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, इधर आ जाना है, पी को वैसे ही लिखना है, एक बड़ी ब्रैकेट डाल लेनी है, मतलब कि स्मॉल ब्रैकेट को ये बड़ा साइज रखना है, एंगल ब्रैकेट जिसको आप कह सकते हैं इस तरह की, एक्स माइनस म्यू वर्स सिग्मा, ठीक है। ये मैंने आपको फार्मूलाज लिखाए हैं, अगर आपने नहीं वीडियो देखी तो वो लिख लें, बहुत सिंपल है। एक्स की जगह हम तकरीबन हर क्वेश्चन में यही चीज़ यूज़ करते हैं, एक्स माइनस म्यू वर्स सिग्मा। उसके बाद आपने ये वाली जो साइन होता है इसको लेकर आते हैं इधर, उसके बाद इसी चीज़ को दोबारा इधर लिखते हैं, क्या करते हैं, इसी चीज़ को दोबारा लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, एक्स की जगह जो वैल्यू होती है वो हम लिखते हैं, एक्स की जगह हमारे पास क्या वैल्यू है 240 लिखते हैं 240, उसके बाद माइनस है हमारे पास, तो माइनस का माइनस आ जाता है हमारे पास। उसके बाद एक्स माइनस के बाद क्या है म्यू, अब म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 241, आप 241 ये देखें, अब हमारा सारा सेकंड में काम हो रहा है, ये भी हमारे पास सेकंड है, ये भी सेकंड है, और नीचे जो हमारे पास दिया हुआ है इसमें सिग्मा वो भी सेकंड है, ये भी 2 सेकंड्स हो गया, ठीक है। ये हमारे पास इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी जगह आपने 2 पुट कर दिया इस जगह पे, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई, उसके बाद आपने करना है इसको सिंपली पे लिखें। उसके बाद एक्स माइनस म्यू, आपको पता है एक्स माइनस म्यू व सिग्मा को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कैपिटल जेड की शेप में हमारे पास जो आता है इसकी इक्वल होता है, हम इसको जब इस तरह करते हैं उसके बाद आपने इसको कर लेना माइनस, इसको इसमें से माइनस करेंगे, ये साइन माइनस का आएगा, उसके बाद आपके पास जो है वो 1 आ जाएगा, इसको जब इसमें से माइनस करेंगे और नीचे 2 का 2 ही लिखना पड़ेगा वैसे ही। तो उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद आपने सिंपली करना है इसको थ्योरम की शक्ल में दे देनी है। थ्योरम की शक्ल किस तरह देंगे, पी का पी हमारे पास वैसे ही आएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा जेड हमारे पास वैसे ही लिखेंगे, और ये साइन भी हमारे पास वैसे ही आएगा, और आपने इसको जो है डिवाइड कर लेना, -1/2 का जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -0.5, ठीक है, -0.5 आपके पास जो आंसर आएगा। अब आपने सिंपली क्या करना है, बहुत आसान तरीके से अब आपने थ्योरम लगा देना। अब थ्योरम आपने किस तरह चॉइस करना है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में जो बताया हुआ है, आपने ए की वैल्यू को देखना होता है कि ए की वैल्यू हमारी लेस देन है कि मतलब ग्रेटर देन है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो हमेशा वैल्यू हमारी ग्रेटर देन होती है, तो ये ग्रेटर देन है हमारे पास, ग्रेटर देन और वैल्यू भी एक है हमारे पास, जो साइन के बाद जो एक वैल्यू लिखी होती है वो ए की वैल्यू होती है, ठीक है। -0.5 हमारे पास ये जो है वो ग्रेटर देन है, तो जब आप ग्रेटर देन वैल्यू आती है तो पहला थ्योरम ही आप देख लें, ए की वैल्यू है, और ये ए की वैल्यू है मतलब कि ए लिखा हुआ है, एक दफ़ा लिखा हुआ है तो एक वैल्यू इसमें आएगी। ए का मतलब होता है कि इसमें थ्योरम की जो वैल्यू है वो आती है जो कि हम क्वेश्चन में कर रहे होते हैं, जैसे इधर हमारे पास -0.5 है, ठीक है, उसको आपने करना है। उसके बाद आपके पास जो है वो ये थ्योरम है, तो उसका हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, फाई ए, ठीक है, बहुत सिंपल सा थ्योरम है। आप इसमें जो है फाई लिखें, पहले पी जेड की जगह फाई लिख लें, उसके बाद ब्रैकेट में आपने ए नहीं लिखना, ए की वैल्यू लिखनी क्या है -0.5, ठीक है। अब आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर सिंगल लाइन में मैंने आपको जो है इसका बताया हुआ कि किस तरह सोल्व करते हैं, साइंटिफिक में मैंने आपको बताया हुआ है। आपको अगर फिर भी समझ नहीं आई तो नीचे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप क्वेश्चन करें, उसमें मैं आपको जो है बहुत इजीली बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद फाई ए है, अब हमारे पास फाई है, इसका आपने फाई लेना है सिंपली, मेरे पास दूसरा कैलकुलेटर नहीं है, मैं इसलिए इसी में करूँगा, इसमें मोबाइल फ़ोन में मैंने किया हुआ है। तो -0.5 इसका क्या निकलेगा थ्योरम, इसकी शायद इसका हाँ आ गया हमारे पास है 0.308 हमारे पास जो है बिल्कुल ठीक आंसर आ चुका है, 0.308 हमारे पास जो आंसर आएगा आ गया। 54 भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 54 ये देखें आपके लिए मैंने लिख दिया, ठीक है। सिंपली आपने इस तरह कर लेना, और एक हमारे पास जो आंसर आ चुका है 1 का, और दूसरे का आपको मैं बताता हूँ आपने किस तरह इसको चॉइस करना है और किस तरह आपने करना है। और इधर आ जाते हैं, इधर आने के बाद आप जो है वो यहाँ पर लिखें 2, क्योंकि हम दूसरा पार्ट इसका कर रहे हैं। आपने इसका 2 लिख दिया। आप 2 लिखने के बाद आप क्या करें, इसका भी थ्योरम लगाते हैं। इसको किस तरह करते हैं, सबसे पहले आपने इसको देख लेना आगे, इसका क्या करना है, इन मोर देन 3 मिनट्स एंड 55 सेकंड्स। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मतलब कि इतना बड़ा नहीं है बहुत ईजी तरीके से उतना ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी आपको, लेकिन मैं अभी आपको समझा देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं। इन मोर देन 3 मिनट्स एंड 55 सेकंड्स आपने क्या करना है, सबसे पहले इधर आ जाना पी में, पी लिखने के बाद आपने एक्स लिखना है। उसके बाद उसने क्वेश्चन में क्या चीज़ दी हुई है, 3 मिनट्स और क्या चीज़ है 55 मिनट्स, 55 थोड़ी सेकंड्स, ठीक है, और उसने ऐसा इक्वल लिखा है। तो उसके बाद आप जो है वो इसको दूसरी साइड पे भी इसको इक्वल करके, मैं इसलिए लिखता हूँ दूसरी साइड पे वैल्यूज इसलिए डायरेक्ट करके लिखते हैं क्योंकि इसको अगर इस चीज़ में कन्वर्ट करना हो जिसको हमने सॉल्व करना है, तो इसको फिर इसलिए यहाँ पर दोबारा जो है वो सही करके लिखते हैं।
अभी हमारे पास जैसे मिनट्स में है तो इधर हम सारा सेकंड्स में करके जो है वो लिखेंगे, ठीक है। इसको जो है हम सही करके जो है इस साइड पे लिखते हैं। तो पी हमारे पास आ चुका है, पी के बाद हम दोबारा इधर ये लगाएंगे, उसके बाद एक्स लिखेंगे क्योंकि एक्स यहाँ पर हमेशा आता है। उसके बाद आप जो साइन लगाते हैं, मैं आपको बाद में बताता हूँ आप जो है साइन कैसे चूज़ कर सकते हैं। अब सिंपली यहाँ पर आ जाएं। अब उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, ये जो इधर जो वैल्यू लिखते हैं वो हमेशा वो वैल्यू लिखते हैं जो उसने क्वेश्चन में पूछी होती है। जैसे पहले हमने 4 मिनट्स लिखी थी, इधर 4 लिखा था, एक्स के बाद साइन के बाद इधर 4 लिखा था। अब उसने क्या पूछा 3 मिनट 55 सेकंड, तो इधर भी 3 मिनट 55 सेकंड्स पूछा हुआ है। तो अब उसने कहा है मोर देन, मतलब कि इन मोर देन, मतलब मोर देन। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सही मतलब। उसने ये वैल्यू दी है, उसने कहा कि ये वैल्यू है हमारे पास, और ये वैल्यू जो है हमारे पास, इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा मोर देन, मतलब कि ज़्यादा आंसर आएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती हम उसको मालूम करते हैं। और अब इधर जो है वो हम लास्ट पर एक्स की वैल्यूज़ को लेकर जाते हैं और एक्स की वैल्यू से एक्स माइनस म्यू व सिग्मा लेते हैं, उसकी वैल्यू से नीचे जेड लेते हैं, उधर से जाके फिर नीचे थ्योरम लगाते हैं। और थ्योरम उधर से पता चलता है कि हमें किस तरह का कौन सा थ्योरम जो है यूज़ करना है, फाई करना है, 1 - फाई करना है। तो आपने इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं तब एंड तक जाता है, थ्योरम सही लगता है आपका, ठीक है। नहीं तो आपका थ्योरम गलत हो जाता है। अगर यहाँ से ही आप साइन चेंज करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब आपने क्या करना है, आपने ये सोचना है कि अब उसने हमें ये वैल्यू दे दी है, अब हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो किसकी जगह आएगा, आपने देखना है कि एक्स की जगह आएगा, ठीक है। आपने ये अपने जहन में बिठा लेना है, ये वैल्यू उसने हमें दे दी है और इस वैल्यू में हमें उसका आंसर पुट करना है। ये अपने जहन में आप सोच लें, ठीक है, इसमें उसका आंसर आएगा। अब उसने क्या कहा है कि 3 मिनट 55 सेकेंड से मोर देन आएगा, मतलब इससे ज़्यादा आएगा। जब इसके ज़्यादा आंसर इसका आएगा तो क्या मतलब है, ये बड़ा होगा और ये हमें ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। तो इसके लिए आपने कौन सा साइन यूज़ करना है, ग्रेटर देन। तो ये ग्रेटर होगा, ये स्मॉलर होगा, मतलब कि ये यहाँ पर मतलब कि कह रहा है कि ये जो आपने 3 मिनट 55 सेकंड्स मैंने आपको वैल्यू दी है, जो इसको जब आप हल करेंगे इन मोर देन 3 मिनट 55 सेकंड्स आपके सामने लिखा हुआ है बुक पे, उसको जब आप हल करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा इन मोर देन, मतलब ज़्यादा आएगा, मतलब कि ये छोटी वैल्यू इससे इसका आंसर इससे ज़्यादा आएगा। मतलब इसका जब आंसर आएगा वो आएगा एक्स की जगह पे, मतलब कि एज्यूम कर लें आप अपने जहन में ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। मतलब कि इसका आंसर ज़्यादा आएगा, जब ज़्यादा आएगा तो एक्स की वैल्यू बड़ी होगी, मतलब कि ये 3 मिनट 55 सेकंड है, अज्यूम करें आप जहन में, लेट करें कि इसका आंसर 4 मिनट 55 सेकंड्स आता है। तो आप गौर से देखें, इधर 3 मिनट 55 सेकंड्स है और इधर 4 मिनट 55 सेकंड्स हैं, अपने जहन में आपने लेट किया था। तो जाहिर है 4 मिनट वाला जो है वो बड़ा होगा 3 मिनट वाले से। तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ हम मुंह खोल देते हैं और जो छोटा होता है उसकी तरफ चोंच जैसे बंद कर देते हैं। तो हमने इसकी तरफ मुंह खोल दिया, इसकी चोंच जो है बंद कर दी। तो सिंपली यही चीज़ है, आपने इधर भी करनी है, ठीक है। अब आपने एक्स का एक्स इधर लिख लिया, ये आपने साइन इधर लिख लेना, ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन हमारे पास। उसके बाद आप लोगों मैंने पहले भी कहा इसको हम इधर ठीक करके लिखते हैं तब इसको नीचे सॉल्व करते हैं। अगर ये ठीक हो तो फिर इसको हम इधर ऐसे ही दोबारा नहीं लिखते, हम इसका डायरेक्ट जो है वो थ्योरम लगा देते हैं। जैसे एक्स की जगह एक्स माइनस म्यू सिग्मा, ये हम डायरेक्ट लगा देते हैं। अभी हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये मिनट्स में और सेकंड्स में है, तो हमें सिर्फ सेकंड्स में लेके आनी है। अब आपने क्या करना है, 3 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है सेकंड्स के साथ, मतलब 3 × 60 आपने करना है और उसका जो आंसर आएगा आपके पास उसको आपने कर देना प्लस किसमें 55 सेकंड्स में, और उसका आपके पास जो आंसर आने वाला है वो 235, ठीक है। आपको अभी भी नहीं समझ आई तो मैं दोबारा बताता हूँ। 3 मिनट्स हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 60 से, जो आपके पास आंसर आएगा उसको आपने प्लस कर देना है 55 से, आपके पास फिर लास्ट पर आंसर आएगा 235, ठीक है। आपने इसको जो है वैसे लिख लेना है बहुत सिंपली तरीके से। और इसके बाद आपने जो है सेकंड्स लास्ट में लिखना है क्योंकि मिनट्स में जो है नहीं है, ठीक है। आप जो है यहाँ पर आएंगे। अब आपका इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है जो कि एक्स की जगह हम एक्स माइनस म्यू व सिग्मा लिखते हैं, जो कि आपको पता होगा हम यूज़ करते हैं, नहीं तो आप मेरी वीडियोस प्रीवियस देख सकते हैं। उसके बाद 235 की आप जो है अभी छोड़ दें, इसको कैसे करना है। अब इधर जो मैंने ये लाइन लगाई है, क्यों लगाई है, हमने इस सारे की वैल्यूज़ इधर पुट करनी है, मतलब इधर x की वैल्यू लिखनी है। मतलब x की क्या वैल्यू है हमारे पास, x की हमेशा वो वैल्यू होती है जो हमारे पास ऊपर लिखी हुई होती है। जैसे 235 हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपने इसको 235 ही लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद म्यू का साइन है। अब म्यू का साइन हमें कहाँ से मिलेगा, म्यू हमें मिलेगा क्वेश्चन में से जो इसने दिया हुआ है, ठीक है। ये सामने आप देख सकते हैं म्यू क्या दिया हुआ है 241। और आपने इस चीज़ पर भी गौर करना है कि हम सिर्फ जो है वो मतलब कि 241, इसको थोड़ी जगह कम बच की थी। तो उसके बाद हमारे पास ये सिग्मा है, सिग्मा भी हमें उसने क्वेश्चन में दिया हुआ जो कि है 2, पीछे जो है जहाँ से मैंने म्यू का देखा वहाँ से सिग्मा भी आपने देखना है। उसके बाद आपने करना है आसान कर देना क्वेश्चन को, एक्स माइनस म्यू सिग्मा किसके इक्वल होता है, जेड कैपिटल के। उसके बाद साइन आपने वैसे ही रख देना है। 235 को -241 कर दें तो उसके बाद आपके पास आंसर आएगा -6। उसके बाद आपके पास नीचे जो आंसर आएगा वो आएगा 2।
आपने इसको वैसे लिख देना। उसके बाद P, उसके बाद Z कैपिटल आपके पास आ जाता है। उसके बाद हमारे पास -6/2 को आपने जब डिवाइड कर लेना, उसके बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -3। और अब आपने जो थ्योरम लगाना है वो आपने गौर करना है कि कौन सा थ्योरम हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत ज़रूरी है यहाँ पर थ्योरम। तो थ्योरम का आपने कैसे जज करना है, थ्योरम आपको उससे पहले आप जो है ये जो वैल्यूज लिखी होती है ये आप देख लें कौन सी है। ये हमारे पास A की वैल्यू और ये देखें स्मॉलर है ग्रेटर है, सिर्फ आपने ये चीज़ देखनी है। अब हमारे पास ये आपको मैंने जैसे बताया जिसकी मुंह ऐसे खुला होता है वो हमेशा ये जो मार्कर जिस साइड पर है ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन है। जब इस साइड इस तरह का साइन होता है जिसकी तरफ वो वैल्यू जो है जैसे मार्कर है तो ये हमारे पास अब स्मॉलर देन है। अब ये मुँह इसकी तरफ चोंच बनी हुई है बंद है तो ये हमारे पास -3 जो लिखा हुआ है ये हमारे पास स्मॉलर है। और ये Z जो है इसकी तरफ मुँह खुला हुआ है तो क्या मतलब है ये ग्रेटर देन की जो वैल्यू है। अब हमारे पास जो -3 ये स्मॉलर देन है, तो जब स्मॉलर देन होता है एक वैल्यू के साथ उसमें हम कौन सा थ्योरम यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ पर हैं आपको जो है वो नज़र आ रहा हो तो ये दूसरा थ्योरम आप देखें तो इसमें मैंने आपको जो सारे थ्योरम लगाए थे मैंने समझाए भी थे, आप वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो साइन है A का, इसमें हमारे पास जो Z है ये कैपिटल है और A जो है वो हमारे पास स्मॉलर देन है, तो हम A को यूज़ करेंगे, मतलब कि A की वैल्यू को इधर पुट करेंगे तो ये हमारे पास थ्योरम जो है ईजिली बन सकता है। तो उसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे 1 - 5A, और ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ जो है वो हमारे पास नहीं है। उसके बाद 1 - 5A है, 1 - 5A का मतलब है आपने इसलिए हम 1 उसके बाद P और Z की जगह आप जो आप अपने अंदाजे से जो लिख सकते हैं 5, और A की जगह आपने क्या लिख देना -3 की जो वैल्यू है उसने दी हुई है वो, ठीक है। सिंपली आपने ऐसे करना है। और अब आपने क्या करना है, एक और आपको चीज़ बता चलो, 1 को आपने वैसे लिख देना है और 5A का आपने डायरेक्ट आंसर जो है निकाल लेना, मतलब 1 - डायरेक्ट ही कर देना। सॉरी थोड़ा सा मैं इसको चेक कर लूँ, इसको मैं निकाल लूँ। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास क्या निकालना है -3 5 -3 निकालना है। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.00135। तो इधर हमारे पास 134 है, तो कोई बात नहीं, इसका आंसर हमारे पास इसका कोई मसला नहीं होता। पॉइंट के बाद 0.0013 इसको एक राउंड करके मतलब कि प्लस हो जाता है जब 5 से बड़ा कोई नंबर आता है, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आना है, सिंपली इसको इससे माइनस कर देना है, आपका जो आंसर है वो आ गया। अब आपके पास आंसर क्या आएगा 0.99865। ये आपके पास जब आंसर आ चुका है। सिंपली इतना ज़्यादा आसान था, लेकिन थोड़ी सी इसमें मसला आपको कहाँ पर आता है, क्या चीज़ इसमें मुश्किल लगती है आपको, मैं आपको बताता हूँ। इसमें सिर्फ एक चीज़ मुश्किल होती है और वो भी मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। आपने ये करना होता है कि लेस देन का साइन आना है कहाँ पर आना है, ग्रेटर देन का कहाँ पे आना है। मतलब अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं उसके वाले से आपको बता दूँगा कि इसको किस तरह जज करते हैं। क्या आपसे पूछा, जैसे उसमें उसने पूछा है इन लेस देन मतलब कि 4 मिनट्स, उसके बाद उसने कहा इन मोर देन 3 मिनट्स एंड 55 सेकेंड्स। ये चीज़ें आपको जज करनी बस आ गई तो क्वेश्चन समझें आपका मुकम्मल हो गया। उसके बाद थ्योरम तो है ही 4-5 गिने, 2 4 5 थ्योरम जो मैंने आपको लिखवाए हैं ये सारी एक्सरसाइज में तकरीबन इस्तेमाल होने हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करा करें, अपने दोस्तों से शेयर करा करें, कमेंट में अपना ज़रूर प्यारा प्यारा सा कमेंट दिया करें, अपनी राय दिया करें। मिलते हैं फिर किसी अच्छी वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको खुशामदीद कहता हूँ आज की इस नई वीडियो में हमारे चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड ईयर स्टैट्स चैप्टर नंबर 10 के वाले से 10.2 हमने स्टार्ट की थी और इसका 3 का सी पार्ट हमने आज जो है वो करना है। इसमें हम जो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था जैसे कि मैं ज़्यादा थ्योरी की तरफ नहीं जाऊँगा। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है क्योंकि बच्चे जो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसको समझाते, तो इसलिए मैं ज़्यादा जो है इसकी डिटेल में नहीं जाने वाला। बेसिकली मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, फिर आपको खुद समझ लग जाएगी कि क्या क्या चीज़ें, ठीक है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एज्यूम दैट द डिस्टेंस एक्स एज अ पार्टिकुलर एथलीट विल बी एबल टू पुट अ शूट ऑन हिज फर्स्ट ट्राई टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स। इसने पैरामीटर्स दे दिए हैं, म्यू 50 दिया और 50 फीट दिया और उसने सिग्मा जो दिया 5 फीट दिया, ठीक है। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट ही टॉसेज इट नॉट लेस देन 55 फीट एंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज टॉस ट्रेवल्स बिटवीन। इसने बेसिकली क्या है कि 2 प्रोबेबिलिटीज़ हमें आप फाइंड करके दें, जिसमें इसने जो है वो एक में जो है वो ही टॉसेज इट नॉट लेस देन 55, एक में मतलब कि 55 मतलब कि 55 फीट से ज़्यादा का इसने जो है वो मार्जिन हमें दिया। उसके बाद दूसरे में इसने कहा है कि उसका जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 50 फीट एंड 60 फीट के ट्रैवल इसके दरमियान में उसने जो है वो कोई चीज़ हमें जो है बताया कि इसके दरमियान में इसका जो है आंसर आएगा। आपको मैं आसानी समझाने के लिए जो है इस तरह कह रहा हूँ, ठीक है। इसका जो है वो ये मतलब है, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर और आपकी मैंने टाइम सेविंग के लिए ये दोनों चीज़ें लिख ली हैं इसने, जो चीज़ें दी हुई हैं क्वेश्चन में। उसके अलावा जो चीज़ इसने पूछी है वो मैं आपको भी बता देता हूँ।
सिंपली इसने सबसे पहली बात म्यू की वैल्यू दी है 50 और सिग्मा की दी हुई है इसने 5, ये डायरेक्टली इसने जो दी हुई है, तो हमें इसमें जो जज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसने पूछी जो चीज़ें हुई हैं, दो चीज़ें पूछी हैं इसने, तो क्वेश्चन जो है दो तरह से होगा हमारे पास। सबसे पहली चीज़ उसने पूछी है डैट ही टॉसेज इट नॉट लेस देन 55, एक में वो कह रहा है 55 से लेस देन नहीं है, और दूसरे में कह रहा है ट्रेवल्स बिटवीन 50 फीट एंड 60, 50 से 60 के दरमियान है। दो चीज़ें इसने क्वेश्चन में पूछी हैं बेसिकली, ठीक है। तो हम पहले 50 फीट वाला कर लेते हैं, उसके बारे में आपको जो है वो बताता हूँ कि आपने जो कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर मार्कर को रख लेता हूँ। तो अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पर आपको, आपने इसने जैसे हम वैसे भी इसका जो फार्मूला है वो हम लगाते रहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो आपने डायरेक्ट इधर लगा देना है जो कि आपको मालूम है। उसके बाद साइन के बारे में आपको बताता हूँ। उसके बाद हम ये 55 मैंने क्यों लिखे ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसकी जो सबसे बड़ी वजह क्या है। इसने सबसे पहले हम क्वेश्चन करना चाह रहे हैं क्योंकि हमने पहले वाली चीज़ करनी है और वो है 55 फीट। अब हमारे पास ये 55 यहाँ पर आ गया, और ये जो वैल्यू जो पूछी होती है इसने, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू होती है और हमने इसको जो है मालूम करना होता है। अब यहाँ पर आता है एक साइन, या तो लेस देन होता है या ग्रेटर देन, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। और उसको जज करने के लिए आपने इस क्वेश्चन के थ्योरम को, इसके चीज़ को पढ़ना होता है कि ये कहना क्या चाह रहा है और क्या चीज़ कह रहा है। अब आपको इसका मैं आसानी से समझाता हूँ। देखिए हमारे पास एक वैल्यू मौजूद है जो कि ए की वैल्यू आप जिसको कह सकते हैं वो है 55, ठीक है। अब आपने इसको जहन में रखना है। अब आप ये कह रहा है ये क्वेश्चन में आप यहाँ से देखें, प्रोबेबिलिटी डैट ही टॉसेज इट नॉट लेस देन 55 फीट, मतलब कि जब उसने टॉस किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आने का है, मतलब कि जिसको कह सकते हैं अंदाज़ा अच्छे तरीके से जब आप लगाते हैं तो उस चीज़ के बारे में बता रहा है कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस हैं वो हैं नॉट लेस देन 55, मतलब कि 55 से लेस देन नहीं है। आपको समझ लग रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब कि 55 से लेस देन नहीं आएगा। जब 55 से लेस देन नहीं आएगा तो इसका क्या मतलब हो सकता है, आप अपने ज़हन में रखें। देखें मैं आपको कहता हूँ ये उंगली मेरी छोटी नहीं है, अब इसका क्या मतलब है, ये छोटी नहीं है तो ज़ाहिर बड़ी है, ये देखें बड़ी हो गई। अब इसका कहने का ये मतलब है, अब ये आपको दोबारा एक दफ़ा बताता हूँ। ये कह रहा है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी डैट ही टॉसेज इट नॉट लेस देन 55, यानी कि जो जहाँ पर एक्स का आंसर आने वाला हमारे पास वो नॉट लेस देन 5 आएगा, 55 आएगा, मतलब कि लेस देन नहीं हो सकता 55 से, इस वैल्यू से छोटा नहीं हो सकता। तो ज़ाहिर है जब इस वैल्यू से छोटा नहीं होगा तो इस वैल्यू को जो है हमें बड़ा करना पड़ सकता है, बड़ी हो जाएगी, मतलब वैल्यू इससे छोटा नहीं होगा, इससे बड़ा होगा, यानी इससे जब बड़ा होगा तो ज़ाहिर है वो एक्स की वैल्यू होगी हमारे पास, और जब एक्स की वैल्यू बड़ी होती है तो हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, ये वाला साइन, ठीक है। और जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो हमेशा साइन जो है ग्रेटर देन का होता है, उसके बारे में आपको जो है अच्छी तरह से मालूम है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट इसको करते हैं और आगे इसको जो है हल करते हैं। पी की जगह आपने इधर पी लिख देना और एक्स की जगह आपने जो वो चीज़ लिखनी होती है वो आपको मैंने जो बताया एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा हम जब इसमें इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपने यही वाला साइन जो आगे लेकर आना होता है। उसके बाद आपने दोबारा ये लाइन लगाने के बाद इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी है, मतलब इसकी एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, माइनस यहाँ पर आएगा, ये सिग्मा इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी, फिर उसकी म्यू की वैल्यू यहाँ पर आएगी, ये सिग्मा की वैल्यू नीचे आएगी, ठीक है। तो आपने इस तरह करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो एक्स की वैल्यू कौन सी है जो कि हम यहाँ पर पुट करेंगे, ये सेंटर में माइनस जो कि ये वाला मैं इधर लेके हूँ आपकी आसानी के लिए। एक्स की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, ये जो वैल्यू हमारे पास जो भी लिखी होती है ये हमारे पास होती है एक्स की वैल्यू, ठीक है। हम इसको जो है एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है। माइनस आ गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है म्यू की वो क्या दी हुई है यहाँ पर आप देखें ऊपर 50, ठीक है। आप इसको जो है ऐसे ही पुट कर लेंगे, ठीक है। आगे पास आ गया। उसके बाद सिग्मा की वैल्यू इसने क्या दी हुई है 5, तो आपने 5 को जो है यहाँ पर एज इट इज़ पुट कर देना है, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको जो मैंने एक लिस्ट दी थी जो कि अगर आपको नहीं मिली तो मैंने यहाँ पर आपको जो बता देता हूँ एक दफ़ा, फिर आपको थ्योरम चूज़ करने में उसमें आसानी होगी। मैं एक दफ़ा ही आपको बताता हूँ, फिर आपको जब समझ लग जाएगी अच्छी तरह से। मैं तब तक इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ ये z जो है वो कैसे आया उसके बारे में आपको बताता हूँ। उसके बाद आपने जब इसको 55 माइनस करना है 50 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 और नीचे वाला 5 आपने एज इट इज़ लिख लेना है। उसके बाद ये ऐसे करना है और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, वो आता है इसको हल करना। आपको मैं बताता हूँ उसको भी कैसे हल करना है। उसके बाद पी आ गया हमारे पास, ये जेड हमारे पास ऐसे कैसे ही आ गया। उसके बाद ये साइन आ गया। उसके बाद 5 को 5 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है, वो आता है 1, ठीक है। और ये मैं आपको बताता हूँ ये जेड कैसे है। देखिए मैंने आपके लिए एक पेपर तैयार किया था चैप्टर नंबर 10 के लिए, अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सअप ग्रुप में गए, मैं वहाँ पर सेंड कर दूँगा इसकी पिक्चर्स, ठीक है। ये हमारे पास इसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बताए थे जो सबसे ज़्यादा चैप्टर 10 में इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ मैंने गोल्डन सोल्यूशन वीडियोज़ बताई थी जिससे आपका 80 to 90% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। अगर आप ये एक दफ़ा जो है 8 पॉइंट पढ़ लेते हैं, अपने जहन में बिठा लेता है, तो हर क्वेश्चन आपका जो है 80 to 90% जो है आराम से सॉल्व हो जाता है, ठीक है।
अब इसमें मैंने ये चीज़ समझाई थी कि ये x माइनस म्यू और सिग्मा की जगह क्या चीज़ इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं x माइनस म्यू और सिग्मा की जगह z जब इस्तेमाल होता है कैपिटल z है, ये इसको आप जो है गौर से देखना है, ठीक है। ये कैपिटल z लिखा है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास x की जगह x माइनस म्यू और z लिखते हैं, जो कि हमारे पास ये सामने लिखा हुआ है, ये x है। इसको हमने इस साइड पर लेके आपके कन्वर्ट किया x माइनस म्यू और सिग्मा को, जो कि हमारे पास ये लिखा हुआ है। उसके बाद जो ये वाला इसको मैंने हम जो है यहाँ पर कन्वर्ट किया वो लिखा हुआ है z इक्वल x माइनस म्यू और सिग्मा। और ये सारी चीज़ें बुक में तकरीबन लिखी हैं, तो मैंने आपके लिए ढूंढ के जो है एक पेपर में तैयार करके लिख लिए ताकि आपको जब इससे आसानी हो। तो ये चीज़ें मैंने जो है कर ली हैं। उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट लिखकर चलता हूँ। अब आपने थ्योरम देखना होता है तो वो भी इसी में से आपको जो है वो ज़ाहिर है मिल जाएगा बहुत इजीली। तो यहाँ पर आपने देखना है, अब आपने पहले सबसे ये चीज़ देखनी होती है इसमें कि जो हमारे पास वैल्यू है वो कौन सी लेस देन है और कौन सी ग्रेटर देन है। अब आपने वैल्यू कौन सी देखनी होती है, तो आपने वैल्यू जो देखनी होती है वो देखनी होती है ए की वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास जो 1 लिखा है ये हमारा ए की जगह है, यानी थ्योरम में इसको ए कहते हैं। ये देखें थ्योरम में जहाँ पर भी ए लिखा हुआ है वहाँ पर ये वाली पुट होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास ए ग्रेटर देन है, तो क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेटर देन है। इसका साइन मैंने आपको आराम से बताया था कि जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो ग्रेटर देन होता है, जिसकी तरफ स्मॉलर होता है वो हमारे पास स्मॉलर देन होता है, ठीक है। अब हमारे पास ये जिसकी तरफ मुंह चोंच बंद हुई है, मतलब कि इस तरह हुई है, तो ये हमारे पास स्मॉलर देन है और ये आगे जो ग्रेटर देन है, ठीक है। अब हमारे पास ये स्मॉलर देन है क्योंकि इसकी तरफ चोंच जो बंद हुई है और जेड की तरफ खुली हुई है, जेड ग्रेटर देन है और ए 1 जो हमारे पास स्मॉलर देन है। तो हम इसमें जहाँ पर 1 की जगह ए की वैल्यू होती है तो हम उस ए की जगह जो हम जहाँ पर लेस देन होगा वहाँ पर यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास सेकंड थ्योरम में लिखा हुआ है। जेड की वैल्यू जैसे ग्रेटर देन है हमारे पास ऐसे ही, और ए की वैल्यू हमारे पास लेस देन है, जो कि आपके पास सामने आपको जो नज़र आ रही है। उसके अलावा इक्वल में जो चीज़ लिखी है वो आपने यूज़ करनी होती है इसमें, ठीक है। और इक्वल में क्या लिखी है 1 माइनस 5a, तो अब आपने यहाँ पर करना है 1 माइनस 5 और ए की जगह अगर आप ए लिखना चाहते हो तो लिख लें, लेकिन मैं आपको कहता हूँ आप डायरेक्ट जो है इसमें वैल्यू पुट कर दें। उसकी वैल्यू पुट करने का तरीका ये है कि आपने जो भी इधर ए की वैल्यू वो आपने लिख लेनी, यानी कि 1 है तो हमने जो 1 लिख ली, ठीक है। उसके बाद आपने इक्वल करना है और 1 माइनस उसके बाद 5a का जो है आपने आंसर ले आना है। तो मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है तो मैंने जो है वो मोबाइल फ़ोन में आपको जो है तरीका बताया हुआ। अगर आपने इसके तरीका समझना है तो आप व्हाट्सअप ग्रुप में आ सकते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा आसान है, आपको मैंने जो ऐसे बता दिया। आपने 5 ले लेना, सबसे पहले 1 माइनस वैसे लिख देना, 5 ले लेना किसका 1 का। जब आप 1 का 5 लेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 0.84134, ठीक है, 0.84134। ये आपके पास आंसर आ चुका है। अब आपने इसको 1 को माइनस कर देना है इसके आंसर में से, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 0.15866, ठीक है। मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए जो जल्दी लिख दिया है इसलिए जो है यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, यानी कि इसका एक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें दूसरी चीज़ इसने क्या पूछी है, तो एक क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कैमरा को ठीक कर लूँ, ये हमारा थोड़ा सा तंग कर रहा है कैमरा, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं कर चुका हूँ। तो अभी दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास ये पूछ रहा है कि यहाँ पर आपने जो है यहाँ तक कर लिया इसने 50 फीट तक, ये हमारा जो है पूरा कंप्लीट हो गया। उसने दोबारा चीज़ एक और पूछी है, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट हिज टोस ट्रेवल्स बिटवीन 50 फीट एंड 60 फीट। मतलब कि इसका जो आपके पास प्रोबेबिलिटी जो कह रहा है टोस ट्रैवल की प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास 50 फीट टू 60 फीट के दरमियान में, यानी 50 से बड़ी होगी और 60 से छोटी होगी। तो हम इसके लिए किस तरह इसको जो है लिखते हैं, तो उसका मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ आपने किस तरह करना है। सबसे पहले आप आ जाना इधर, अब यहाँ पर लाइन भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो उसको समझ आ जाएगी कि ये जो चीज़ है ये क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद अगर आप लगाना चाहते हो तो ठीक है, अगर नहीं भी लगाना चाहते तो वैसे अगर आप यहाँ पर दूसरी चीज़ मार्कर से लिख लें, मेंशन कर दें ताकि उनको समझ लग जाए। नहीं तो अगर आप वैसे भी पेन से लिखना चाहते हो पेन से भी लिख सकते हैं, थोड़ी सी 1-2 लाइन शॉर्ट का जब आप नीचे लिखें आपको जो है वो ईजिली समझ आ जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपने सिंपली क्या करना है यहाँ पर 50p लिखना है। उसके बाद आपने 52 उसने कितना कहा है 60 के ट्रैवल दरमियान, ठीक है, यहाँ पे आपने करना। उसके बाद इसने जो है चीज़ क्या कही है, हमेशा आपने याद रखना है जहाँ पर जिस तरह की वैल्यूज़ आती हैं तो अब आपने इसको गौर करना है। 50 हमारे पास छोटा और 60 बड़ा है, यानी कि इस तरफ से मतलब लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं तो हमारे पास वैल्यू बड़ी होती जाती हैं। तो जब आपने देखना है लेफ्ट राइट वाली साइड पर सबसे बड़ी वैल्यू तो आपने उसको जो है बड़ा साइन देना है, ठीक है। ये बड़ी वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जो इस वाली ये वाली वैल्यू तो ये सबसे छोटी है, तो अब आपने करना है इसको भी जो है यही साइन देना है। मतलब कि ये साइन का मतलब होता है कि ये सबसे छोटी है और इस साइन का मतलब है कि सबसे मोटी है। अब मतलब कि मोटी बड़ी है वैल्यू, ठीक है, लार्ज वैल्यू है। तो उसके बाद दरमियान में जो चीज़ आती है हमारे पास आता है x। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या करने जा रहे हैं हम। तो ये कैमरा बड़ा तंग कर रहा है आज, इसकी भी जो है वो तंग करने का बड़ा मूड कर रहा है। वेट कीजिएगा थोड़ा, मैं इसको जो है वो किसी तरह मैनेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये आ चुका है हमारे पास। उसके बाद आप इक्वल लगा सकते हैं। इक्वल लगाने के बाद आपने करना है अब इस 50 के वाले को, और आपको मैं ब्रीफली समझाता हूँ यहाँ पर कि इसको करना किस तरह है। सिंपली आप यहाँ पर पी लिखें, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट और फिर एक और बड़ी ब्रैकेट आप जब लगा सकते हैं ऐसे। अब आप मैंने इसलिए पहले लगा दी क्योंकि मैंने आपको समझाना है, आप इस तरह यकीनन नहीं करेंगे, तो मैंने समझाने के लिए जस्ट ऐसे किया। तो आपके लिए जब इस तरह मैं कर रहा हूँ, उसके बाद ये ऐसे लगाना है, फिर एक और, फिर आपने साइन 3, मतलब कि ये 1 2 3 है, 1 2 3 वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब ये जो 2 साइन है, एक ये आ गया, एक ये आ गया, दोनों साइन हमारे पास जो है मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सिंपली आप पहले से x वाली वैल्यू पुट करें, उससे आपको जब अच्छी तरह समझ लग जाएगी। बल्कि मैं आपको समझाने के लिए सबसे पहले कर रहा हूँ x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। और ये मैंने x की वैल्यू ये कहाँ से लिया, तो इसका भी सिंपल तरीका आप जो है वो यहाँ पर आते हैं, तो ये सामने x देख सकते हैं, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा यहाँ पर जब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी जगह हमने इस x की जगह यहाँ पर जब यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप इसको जो है यहाँ पर भी करना है इम्प्लीमेंट, और इसको भी यहाँ पर भी करना है, ठीक है। कैसे करना है, यहाँ पर x पहले इसको करते हैं, यहाँ पर x की पहली वैल्यू आएगी, उसके बाद माइनस आएगा, उसके बाद म्यू की वैल्यू आएगी, फिर हमारे पास आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले x की वैल्यू इसमें क्या है, 50 है पहला x, ठीक है। ये पहली वैल्यू हम पूरी कर रहे हैं, पहला खाना पूरा कर रहे हैं, ये पहला और ये पहला आपका लेवल होगा, ठीक है। माइनस करना है आपने, उसके बाद माइनस करने के बाद आपके पास इधर क्या दूसरी वैल्यू माइनस के बाद क्या आएगी, म्यू की, और म्यू की वैल्यू डायरेक्ट ऊपर चले जाना है, और म्यू की वैल्यू क्या लिखी हुई है 50, तो आपने 50 माइनस 50 हो जाएगा। उसके बाद इधर भी सिग्मा आ जाएगा, तो इधर हमारे पास सिग्मा ऊपर क्या दिया होगा 5, आपको जब नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पर आपने 5 लिख देना। उसके बाद यहाँ पर आपने आ जाना है, इधर भी हमने x की वैल्यू पहले पुट करनी है, फिर माइनस आएगा, फिर उसके बाद म्यू की वैल्यू पुट करनी है, नीचे सिग्मा की वैल्यू पुट करनी है। अब हमारे पास लास्ट वाला x क्या मतलब लास्ट वाला खाना पूरा कर रहे हैं, पहला ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, और लास्ट तीसरा ये कर रहे हैं। तीसरे में हमारे पास वैल्यू जो है x की कितनी है 60, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उसको आपने x की वैल्यू में लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ गया 60, तो आपने यहाँ पर जब 60 लिखना है माइनस, उसके बाद हमारे पास ये म्यू की वैल्यू इधर आएगी, तो म्यू की वैल्यू ऊपर क्या दी हुई है 50, तो अब आपने 50 लिख देना, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सिग्मा है, तो सिग्मा हमारे पास ये वाला सिग्मा इधर आएगा, तो इसके ऊपर क्या वैल्यू दी है 5, तो आपने जो 5 को यहाँ पर लिख देना है। बहुत ज़्यादा सिंपल सा है, कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज़ है वो इस्तेमाल नहीं हुई सॉरी। और उसके बाद हम जब नेक्स्ट चलते हैं नीचे, और उसमें आपको बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। उसके बाद पी लिखें आप, और उसके बाद आपने जब एक लाइन लगा दी इस तरह, मतलब कि स्मॉल ब्रैकेट जब स्टार्ट कर सकते हैं लार्ज लिख के, और 50 माइनस 50 का आपने आंसर देखना है कि क्या आता है। उसके बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0, और इसके बाद आपके पास नीचे जो वो 5 का 5 आपने वैसे लिख देना, और ये ब्रैकेट आपने क्लोज नहीं करनी, गलती से हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपने ये साइन आपने वैसे लगा देना, ये वाला x माइनस म्यू और सिग्मा किसके इक्वल होता है, z के इक्वल होता है। तो उसके बाद ये वाला साइन ब्रैकेट का जो है यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 60 माइनस जो 50 है उसको आपने जो कर लेना माइनस, और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 10, और नीचे वाला 5 आपका जो है जस्ट वैसे ही आ जाएगा, ये जो नीचे लिखा हुआ है सिग्मा का आंसर, ठीक है। अब आपने यहाँ तक कर लिया, तो उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद आपने इसको जो है सिंपली हल कर लेना है। आपने हल किस तरह करना है, पी लिखना है सबसे पहले, 0 को 5 पे डिवाइड करें तो पहले ब्रैकेट लगा लें, 0 को 5 पे डिवाइड करें तो आपके पास 0 आंसर आता है, और ये ब्रैकेट इधर आ गई, और ये z वाला साइन जो है आपका साथ जो है वो इसके आ जाएगा, आपने जब यहाँ पर लिख देना। उसके बाद ये ब्रैकेट ये वाली इधर आ गई, उस 10 को 5 पे डिवाइड करना है आपने, और 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे जो आपका आंसर आएगा वो आपने जो है यहाँ पर लिख देना है सिंपली, ठीक है। इतना आसान है। और यहाँ से आगे मैं नेक्स्ट पेज पर करता हूँ ताकि आपको जब इसकी समझ आ जाए। और यहाँ पर आते हैं, और आगे आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर मैं इक्वल लगाता हूँ, और एक दफ़ा उस वैल्यू को दोबारा मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको जब समझ लग जाए। 0z2, ठीक है, 0z2, ये हमारे पास पिछले पेज पे वैल्यू थी, तो आपने एक दफ़ा लिखनी है। एक पेज पे जब आप कर रहे हो तो आपने एक पेज पे लिखनी है। तो यहाँ पर हम पहुँच जाए, तो उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली इसको जो है वो 2 हिस्सों में जो है डिवाइड कर लेना है। पहला हिस्सा आपने क्या करना है, पहला हिस्सा 2 बना लेना है, वो आपको मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास, ये एक है, ये 2, ठीक है। 2 वैल्यूज़ आपने बनानी है। अब 2 वैल्यूज़ किस तरह बनानी है और क्यों बनानी है उसका आपको मैं जब तरीका बता देता हूँ। z लिखने, ये साइन लगाना आपने, और मैंने पता नहीं जब साइन यहाँ पर क्यों लगा दिया, तो आपने यहाँ पर जब उस पहले z लिखना है, और ये साइन लिखने के बाद आपने 2 लिखना है, और आपको मैं बताता हूँ कि ये वैल्यू मैंने जो वो क्यों लिखी है, और इसको किस तरह जो है आप मेंशन करेंगे, ठीक है। आपने इस चीज़ का गौर करना है। ये आपके पास जो 0 आया हुआ, ठीक है। अब ये जो हमने इसके लिए की है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने जो है वो मतलब कि आपके लिए मतलब कि इस तरह की है, क्योंकि इसके लिए थ्योरम जो हमने इस्तेमाल करना है, तो इस तरह का हमारे पास थ्योरम ही मौजूद होना चाहिए जब हम इस वैल्यू को जब इस्तेमाल कर रहे हो। तो जब हम थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ आती है, जो आती है हमारे पास a की और b की वैल्यूज़। अब पहले आपने बड़ी वैल्यू ले लेनी है जो कि हमारे पास 2 है, तो मैंने इसको जो है पहले ले लिया। उसके बाद माइनस z, और उसके बाद ग्रेटर दैन 0 है हमारे पास, तो उसको आपने जो है ले लेना साथ। और उसके बाद आपने जो है इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप जो फार्मूला यूज़ करते हैं, और उसको आपने जो है यहाँ पर लिखना है।
अब आपको बताता हूँ आपने जो फार्मूला थ्योरम मतलब कि कौन सा लगाना है। तो आपके पास दो वैल्यूज़ हैं और दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आप जो देख सकते हैं हमारे पास मौजूद है। तो आपने करना सिंपली आप जो डायरेक्ट भी यहाँ पर थ्योरम लगा सकते हैं, मतलब कि अगर आप ये स्टेप नहीं भी करना चाहते तो ना भी करें। अब ये इधर से आप डायरेक्ट जो है वो यहाँ पर थ्योरम लगा सकते हैं। मैं एक दफ़ा लगा के बता देता हूँ ताकि आपको जब कन्फ्यूजन ना हो, फिर आपको बताऊँगा कि मैंने जो है इस थ्योरम को क्यों लगाया। तो सबसे पहले आपने आ जाना इधर थ्योरम वाली जगह पर, उसके बाद आपने लिखना है फाई। उसके बाद आपने इसको मैं एक दफ़ा पूरा कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों लगाया और किस तरह लगाया थ्योरम। फाई बी माइनस फाई, ये मैंने आपको जो बोल के बता दिया। उसके बाद आप जो नीचे आता हूँ, अब मैंने जो थ्योरम किस तरह इस्तेमाल किया, मैंने आपको जैसे कहा इस स्टेप को आप नहीं भी करना चाहते तो ना भी कर ले, इसको आप मतलब कि मिस भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं क्रॉस भी कर सकता हूँ। अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें, अगर आप करना चाहते हैं तो इसको कह सकते हैं 100 बिस्मिल्लाह आप कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप नहीं करना चाहते तो आपने डायरेक्ट यहाँ से ये करना है। और ये कैसे मैंने चूज़ किया, सबसे पहले आपने ये देखना है वैल्यूज़ कितनी है, तो 3 वैल्यूज़ है हमारे पास। और ये भी देखना है कि कौन सी साइड पर वैल्यूज़ बड़ी हो रही हैं। तो राइट साइड पर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सारी मतलब कि ग्रेटर देन है, जैसे 2 ग्रेटर देन है, Z ग्रेटर देन है। तो यहाँ पर आएंगे तो ये मतलब कि ये लेस देन है, उसके बाद ये इससे जो है वो छोटा है, उसके बाद इस तरह जो भी है। तो आपने जब वो देखना है राइट साइड पे, ये हमारे पास तीसरे थ्योरम में आप देखें राइट साइड पे हमारे पास जितनी वैल्यूज हैं वो बड़ी हो रही है, मतलब कि बी बड़ा है इससे, जेड से, और जेड बड़ा है ए से, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह वैल्यूज जा रही हैं। तो आपको पता है जो हमारे पास एक्स की वैल्यू जहाँ पर हम यूज़ करते हैं उसका आंसर जो आता है उसको हम ए की जगह यूज़ करते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसमें जो चीज़ देखनी है वो देखनी है फाई बी माइनस फाई ए, ये थ्योरम है बेसिकली, ठीक है। और इस पर आपने ये चीज़ गौर करनी है ए का है और बी का है, फाई बी माइनस फाई ए, जो वैल्यू बाद में आती है वो हमेशा बी। दोस्तों सॉरी, मैं क्योंकि पहले वीडियो बना रहा था तो उसमें जो एकदम मोबाइल फ़ोन जब ऑफ हो गया तो मुझे नहीं समझ लगी। तो वीडियो जो मैंने बना ली थी टोटल, तो मुझे बाद में पता चला कि ये जो इस तरह हो गया। तो अभी मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए, मैं बताता हूँ आपको बाकी मैंने जो क्या किया और आपने क्या चीज़ का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपने जो ध्यान रखना है, यहाँ पर जो थ्योरम आप इस्तेमाल करेंगे फाई बी माइनस फाई ए, तो उसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए वो ये है कि सबसे पहली वैल्यू जो हमारे पास आती है वो ए की वैल्यू होती है, और दोबारा जो वैल्यू होती है हमारे पास, जैसे ये 2 लास्ट पे है तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू हमारे पास बी की होती है। तो यहाँ पर हम फाई बी माइनस फाई ए थ्योरम जो है यूज़ कर रहे हैं। तो फाई बी की जगह फाई के बाद जो बी है वो ये वाला है, तो हम ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पर लिखेंगे, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद माइनस करने हैं, फाई ए है तो ए की वैल्यू हमारे पास 0 है, आपने जो 0 लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या करना है, आपने फाई का टू का जो फाई ले लेना है, तो 0.97725 आपके पास आंसर आएगा। उसके बाद माइनस फिर आपने फाई ए लिखना है, तो माइनस 0.5 आपके पास जो फाई जो 0 का लेंगे उसके पास आपको आंसर आएगा। तो जब 0.97725 माइनस 0.5 जब आप करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 0.47725 जो है वो आपके पास आंसर आएगा। तो ये हमारे पास वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नहीं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं। और आज की वीडियो में आपको मैं पहले से बता दूं कि ये वीडियो आप सब दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल जो है वो पहले सवालों से थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें वैल्यूज़ भी कोई नहीं दी हुई। पहले सवालों में जो है वो आपको वैल्यूज़ देता था कि यहाँ पर म्यू की ये वैल्यू, सिग्मा की ये वैल्यू और एक्स की ये वैल्यू आप ले सकते हैं। और इस क्वेश्चन को हल करें थ्योरम लगाने के बाद हम इजीली कर सकते थे, लेकिन इसमें जो है हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। इस वीडियो का कोई एक पॉइंट ना मिस करना, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इसमें जो है तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। तो हमने जो है इसी से हल करना है, सब कुछ करना है, जो भी करना है। तो उसका तरीका मैं आपको बहुत आसानी से सिंपल करके समझाता हूँ। तो वीडियो को शुरू से देखकर लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेगा, किया हुआ तो बेल आइकन दबा दें, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी वीडियो आप तक जो है पहुँचती रहेगी। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरे पास जो अभी कैलकुलेटर मौजूद है, तो मोबाइल फ़ोन से जो सारी कैलकुलेशन करूँगा। और आपका टाइम सेव करने के लिए मैं जो वैल्यूज़ भी जो जाऊंगा जो मैंने पहले कैलकुलेट की हुई हैं। तो उसके बाद मैं आपको जो है बताता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को जो है कैसे करना है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट मैंने ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद इसका डी पार्ट है, हमने पहले 3 कर लिए हैं। और डी पार्ट में आप सामने देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इफ़ एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन, कि आपने एरिया फाइंड करना है। उसके बाद हमारे पास है म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। एक हमारे पास पहली ये वैल्यू हमने इसको मालूम करना है, और दूसरा हमारे पास दिया हुआ है म्यू एंड लिखा हुआ। उसके बाद दूसरी वैल्यू जो दी है म्यू प्लस 2 सिग्मा जो है हमारे पास जो है वैल्यू दी है। तो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने जो इसका सामने ये स्केच है वो मैंने बना लिया टोटल। तो इसके बाद मैं जो वो वैल्यू लिखता हूँ, क्योंकि सबसे पहले आपने जब इसको हल करना है तो आपने वो चीज़ें लिखनी है जो कि इस क्वेश्चन में लिखी हुई है। और आपको मैं बताता हूँ कि इसको आपने जो कैसे लिखना है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को हल करने से पहले ये चीज़ देख लें
ये जो हमारे पास जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये देखें म्यू प्लस माइनस सिग्मा दिया हुआ है, म्यू प्लस सिग्मा दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास। और उसके बाद एक म्यू ये दिया हुआ है, उसके बाद म्यू प्लस 2 सिग्मा आपके पास दिया हुआ है। ये टोटल 4 वैल्यूज़ है और टोटल ये वैल्यूज़ जो होंगी ये सारी एक्स की जगह पुट होंगी। आपने इस चीज़ को जो है लाजमी तौर पर अपने जहन में रखना है कि ये वैल्यू जो हमारे पास एक्स की जगह नहीं पुट होंगी, इसके जो अलग चीज़ें हैं उसके अलावा उस जगह पर पुट होंगी, और इसके अलावा इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास एक्स की जगह पर आंसर आएगा। तो आपने इस चीज़ को भी जो है जहन में रखना है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं जो आपको बताता हूँ कि आपने जो है किस तरह लिखना है। तो यहाँ पर आप आ जाएं और आपको मैं जो बताता हूँ आपने जो है किस तरह लिखना है। पहले मैं जो है वो क्वेश्चन को लिख लूँ ताकि आपको जो है वो उसके बाद मुझे समझाने में जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी होगी। उसके बाद मैंने जो एक्स लिख दिया, आपको मैं समझाऊंगा कि ये आपने जो है कैसे लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़े से डिफिकल्ट हैं, मतलब कि तरीका इनका थोड़ा सा चेंज है। बाकी इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको जो है नहीं आएगी। इंशाल्लाह बहुत आसानी से जो मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। और उसके बाद अब आप आ जाए इधर, ठीक है। अब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने पहले तो इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब कि जोड़ के जिसको कह सकते हैं वो लिखने की इधर जगह ज़्यादा छोड़नी है, क्योंकि ये वाले जो कॉलम है वो बड़ा बनेगा थोड़ा। तो मैंने सेंटर में लिया है, लेकिन आपने सेंटर से ज़्यादा लेफ्ट तक रखना है, ठीक है। मैं आपको इसलिए खुला करके लिख रहा हूँ ताकि आपको जो समझ आ जाए और उसमें कोई चीज़ मुश्किल ना हो आप सबके लिए। तो सबसे पहले आपने क्या चीज़ करनी होती है, आपने जो है इसके लिए साइन भी चूज़ करना होता है। तो वो भी मैंने अभी खुद पूरा लिख दिया, तो आपको कैसे समझ लगेगी कि कौन सा साइन चूज़ करना है। सबसे पहले आपने करना है, क्वेश्चन में आ जाना क्या चीज़ पूछ रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन में 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। जब 2 वैल्यूज़ देता है और ये पी तो और ये साइडों पे जो ब्रैकेट्स हैं ये तो लाजमी होती है, दरमियान में एक साइन तो लाजमी आता है, ठीक है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास जो है वो एक आता है म्यू माइनस सिग्मा, उसके बाद म्यू प्लस सिग्मा, ये 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अगर 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं तो ज़ाहिर है उसने कहा हुआ है कि मतलब कि इन दोनों के दरमियान ये, क्योंकि इसने क्वेश्चन में सब कुछ बता दिया तो इसको एक पार्ट में जो है वो बताने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे इसने अगर पहले पार्ट में कहे कि म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के दरमियान कोई वैल्यू है, या फिर वो उसको कहना पड़े दूसरे में कहे कि म्यू या म्यू प्लस 2 सिग्मा के दरमियान में वैल्यू, तो उसको ये कहने की एक दफ़ा ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि उसने पहले ही बता दिया। ये देख सकते हैं अगर आप ऊपर देखें, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन का मतलब होता है दरमियान में मतलब इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में जो भी इसका आंसर आएगा वो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में आएगा। तो अब हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें आप इसको समझ लें कि किस तरह पहला आएगा। तो म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, यानी म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के दोनों के जो है दरमियान में आंसर आएगा। यानी अगर दरमियान में इसका आंसर आएगा तो आप इस चीज़ को समझ लें कि ये वाली वैल्यू जो लेफ्ट साइड पर ये सबसे छोटी होती है और जो राइट साइड पर वैल्यू आती है ये सबसे बड़ी होती है। दरमियान में जो एंड हमारे पास आ रहा है इसका मतलब और होता है, अभी आप इसको छोड़ दें, म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के दरमियान में हमारे पास जो वैल्यू है ये आएगी। तो अगर आप इस चीज़ को समझें तो म्यू माइनस सिग्मा ये हमारे पास मैंने यहाँ पर लिख दिया, म्यू माइनस सिग्मा, उसके बाद म्यू प्लस सिग्मा यहाँ पर लिख दिया। ये सबसे छोटी थी, ये बड़ी थी, और दोनों साइडों में मैंने ये साइन मैंने कैसे चूज़ किया, ये 2 साइन जो आपके सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, ये ग्रेटर देन है और ये साइड पर स्मॉलर देन है। तो ये मैंने कैसे चूज़ किया, ये इसलिए ऐसे किया कि अगर ये वैल्यू बड़ी है तो ज़ाहिर है बड़ी वैल्यू के लिए ग्रेटर देन का साइन यूज़ करते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके अलावा आपको मैं ये बता दूँ, और ये वैल्यू छोटी है तो इसके लिए आप जो है वो सबसे पहले स्मॉलर देन का यूज़ करते हैं। और आपको मैंने बताया हुआ जैसे अगर मिसाल के तौर पर एक्स माइनस म्यू हमारे पास ये पेन है, तो इस पेन में हमारे पास ऐसे अगर साइन आएगा, ये हमारे पास समझें कि साइन है स्मॉलर या ग्रेटर का। अगर ऐसे साइन आएगा तो इसका क्या मतलब है, ये एक्स माइनस म्यू हमारे पास ग्रेटर देन हो रहा है। अगर मैं साइन को ऐसे कर दूं तो मतलब कि चोंच इसकी बंद कर दिए तो इसका साफ मतलब है कि एक्स माइनस म्यू हमारे पास जो है वो स्मॉलर देन हो गया। यानी कि जिस तरह इधर मुंह इस तरह खुला होता है जिस साइन की तरफ, वो हमारे पास जिस उसका शक्ल का जो है वो साइन होता है, जिस लफ्ज़ की तरफ वो लफ्ज़ हमारे पास ग्रेटर देन होता है, ठीक है। इस पर हमारे पास इसको मैंने ग्रेटर देन इसलिए क्योंकि एक्स माइनस म्यू की वैल्यू जो है छोटी है सिग्मा की, सॉरी, और म्यू प्लस एक्स या सॉरी म्यू माइनस सिग्मा, उसके बाद म्यू प्लस सिग्मा हमारे पास बड़ी वैल्यू है, इसलिए मैंने साइड को जो है वो इसके साइन को बड़ा किया। उसके बाद इस साइन को अभी आपने दरमियान में एक्स इसलिए लगाना है क्योंकि इसने पहले से बता दिया बिटवीन इसके दरमियान में आंसर है। तो एक्स माइनस सिग्मा के सॉरी फिर मैंने एक्स कह दिया, म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा इन दोनों के दरमियान में इस चीज़ का आंसर है। तो दरमियान में ज़ाहिर एक्स है, जो भी आंसर हमने मालूम करना होता है उसको एक्स की वैल्यू की जगह पर रखते हैं, तो उसको हम जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ तक कर लिया, उसके बाद आपने जो आगे क्या करना है, सिंपली ये वाला पी आप जो है यहाँ पर लेके आ सकते हो। इसको अभी जो मैं खोल देता हूँ इसकी पूरी वैल्यूज़ को और आपको मैं बताता हूँ कि आपने जो है कैसे करनी है। और ये थोड़ा सा तरीका इसका डिफरेंट है, लेकिन बिल्कुल भी घबराना नहीं। अभी मैं आपको जो बता देता हूँ ये किस तरह होगा। पहले मैं जो 3 लाइनें लगा लूँ, और 3 लाइनों का मतलब बेसिकली ये होता है जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतनी यहाँ पर जो लाइनें लगती हैं। एक्स माइनस म्यू माइनस सिग्मा, तो यहाँ पर म्यू माइनस सिग्मा की वैल्यू आएगी। उसके बाद ये वाला साइन जो है हमारे पास है इसको मैं इधर ले आता हूँ, और उसके बाद ये थोड़ा छोटा रखता हूँ क्योंकि सिर्फ यहाँ पर एक्स की वैल्यूज़ आएंगी। उसके बाद ये वाला साइन जो है फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास देखें जगह कम पड़ गई है तो कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे हम। और उसके बाद इसकी म्यू प्लस सिग्मा की जो हमारे पास जो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी।
और अब आपने इसको समझना है कि आपने इसको सबसे पहले करना किस तरह। इसके लिए मैंने आपको समझाने के लिए जिस तरह कर रहा हूँ, लेकिन आपने जो इस तरह नहीं करना। आपने जब शुरू से ज़ाहिर है इधर से करेंगे आप फर्स्ट वैल्यू फिर सेकंड फिर थर्ड, लेकिन आपको समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उसको अगर आपको नहीं समझ आ रही इन चीज़ों की तो आप इस तरीके पर अमल करें और बहुत जल्दी आपको जब समझ आ जाएगी। तो अब आप क्या करें, सबसे पहले देखें एक्स की वैल्यू कौन सी, और एक्स की वैल्यू की जगह हम क्या पुट करते हैं। इसके सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये शीट आपके पास लाजमी तौर पर होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको जो मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट ले लें तो यहाँ पर आपको जो नज़र आ रही है अच्छी तरीके से। तो ये आप गोल्डन सोल्यूशन वैल्यूज़ की जो हमारे पास एक शीट है मैंने आपके लिए तैयार की है। इससे कोई भी आपका क्वेश्चन 80 to 90% जो है सॉल्व हो जाता है चैप्टर नंबर 10 में से, ठीक है। तकरीबन सारे क्वेश्चन हो जाते हैं ये आपके पास हो। तो अब हमारे पास यहाँ पर x लिखा हुआ, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर x की जगह यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो x लिखा हुआ है ये सामने लिखा हुआ है, तो x की जगह हम क्या चीज़ पुट करते हैं, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ठीक है। बहुत सिंपल सा आंसर है। तो आपने इस तरह करना है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना, ठीक है। x माइनस यहाँ पर लिख दो x माइनस म्यू, ठीक है, और नीचे आपने लिख देना सिग्मा, क्योंकि ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपको समझ लग दी एक्स माइनस म्यू व सिग्मा होता है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये चीज़ करनी है कि यहाँ पर आ जाना है। इस x की वैल्यू को यहाँ पर भी आपने पहले तो ये साइन लगा लें सेंटर वाला, ठीक है। यहाँ पर आपने साइन लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर भी एक साइन लगा देना है। इस साइन का मतलब हो कि इसके लेफ्ट साइड पे जब x की वैल्यू आएगी, इधर भी इस साइन के इस साइड पे x की वैल्यू आएगी, और माइनस के बाद राइट साइड पे जो म्यू है वो यहाँ पर आएगा, और इसके राइट साइड पे म्यू यहाँ पर आएगा, और नीचे हमारे पास सिग्मा है। क्योंकि हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई तो सिग्मा की जगह हम कोई भी वैल्यू नहीं पुट कर सकते, तो हम सिग्मा को डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं टाइम सेव करने के लिए। यहाँ पर नीचे तो आएगा ही सिग्मा, क्योंकि सिग्मा की हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम डायरेक्ट जो है सिग्मा इसी तरह ही पुट करेंगे और इसी को ही हल करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये x है। अब ये सेकंड वाला हमने हल किया, पहले इसके ऊपर गौर कर लें। ये सबसे पहले हमारे पास 1 है, उसके बाद 2 है, 3 है। ये आपको समझाने के लिए, इसको क्वेश्चन में नहीं मार्क करना आपने, ठीक है। क्वेश्चन में लिखना नहीं, मतलब आप जब पेपर हल कर रहे हो या आपका टेस्ट दे रहे हो तो वहाँ पर आपने ऐसे नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर x है हमारे पास, इसकी साइन की लेफ्ट साइड पे जब आप देखेंगे तो इस माइनस के लेफ्ट साइड पे हमारे पास x है, और ये x सेकंड है। इसको भी आपको मैं नंबर मार्किंग कर देता हूँ ताकि आपको जो ईजिली समझ आ सके, सिर्फ समझाने के लिए आपको नंबर लिख के दे रहा हूँ। तो आइए हमने सेकंड जो पूरा हल कर लिया, सेकंड में हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो फर्स्ट में हमारे पास आ जाते हैं, और फर्स्ट को भी हम सेकंड की तरह हल करेंगे। मतलब कि सेकंड की जो चीज़ें हैं उसको लेकर उसकी बेस के ऊपर फर्स्ट की वैल्यू जो पुट करेंगे। मतलब x है तो इधर माइनस लिखा हुआ है ना सेंटर में, इसकी लेफ्ट साइड पे क्या x है, तो यहाँ पर हमारे पास x पुट होगा। x किसका पुट होगा, ये सामने ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है वो कौन सी जगह पे लिखा हुआ है, x माइनस म्यू, ठीक है। ये x माइनस म्यू अगर आपको नजर आ रहा है तो आपने जो है इसको करना है पुट, और x माइनस म्यू को पुट करने का मैं आपको तरीका बताऊँ। x माइनस म्यू लिखें और उसके साइड पे ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। ब्रैकेट भी आप लगा दें तो कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। x माइनस म्यू लिखने के बाद, और x माइनस म्यू यहाँ पर आपने लिखना नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया म्यू प्लस माइनस सिग्मा। आपने जो है लिखना है म्यू लिखना सबसे पहले, और प्लस माइनस लिखना, उसके बाद आपने जब यहाँ पर सिग्मा लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जो म्यू प्लस सिग्मा जो है लिखा हुआ है तो ये यहाँ पर जो है पुट होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये जो वैल्यू मैंने लिखी है एक्स की, वो ये लिखी है म्यू माइनस सिग्मा, और म्यू माइनस सिग्मा आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद माइनस के बाद कौन सी वैल्यू है हमारे पास, म्यू की। ये म्यू की वैल्यू अब कहाँ से लेके आएंगे हम, ये म्यू की वैल्यू हम लेके आएंगे थर्ड नंबर से, यानी कि अब हमारे पास ये थर्ड नंबर की वैल्यू जो है कौन सी मौजूद है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, म्यू के हमारे पास कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है, तो हमें म्यू को जो है यहाँ पर लिखेंगे, इसको वैसे का वैसे, यानी कि एक्स माइनस म्यू हमारे पास आ गया तो एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे, जस्ट बाकी जो साथ वैसे लिखेंगे। मतलब कि एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, यहाँ पर तो हम इसको डिफॉल्ट रखेंगे, मतलब कि ये हमारी चीज़ है, ठीक है। लेकिन जब इसको दोनों साइडों के ऊपर दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, ये 2 वैल्यूज़ पहली और तीसरी, तो इसकी जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे सिर्फ एक्स की, और बाकी वैसे लिखेंगे। यानी कि म्यू माइनस सिग्मा हमारे पास आ गया, हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये म्यू एक्स की जगह जो है वो ये म्यू माइनस सिग्मा आ गया, उसके बाद माइनस का माइनस आ गया, उसके बाद इस म्यू को जो है हम वैसे ही लिख देंगे क्योंकि हमारे पास म्यू की कोई भी वैल्यू नहीं, तो ये हमारे पास पहला सॉल्व हो गया। और दूसरे में आपने क्या करना है, दूसरे में भी आपने सेम इसी तरह करना है कि आपने जब वो एक्स की जगह ये वैल्यू लिख देनी है, म्यू प्लस सिग्मा आपके सामने जो लिखी हुई है, तो आपने क्या करना है, म्यू आपको जो हम बता दें म्यू प्लस सिग्मा जब आपने ऐसे लिख देना, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट लगा दें, क्योंकि साइन में अगर साइड चूज़ करेंगे साइन होगा तो उसमें आपको जो मसला होगा, ठीक है। उसके बाद ये इसके माइनस से पहले आ रहा है, उसके बाद आपने करना है माइनस के बाद जो साइन लगाना है वो लगाना है कौन सा, म्यू का, माइनस म्यू, ठीक है। इसमें जब कोई भी चीज़ आपकी जो वो रहनी नहीं चाहिए। अब आपने क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि इसको अब सोल्व करना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जब समझ आ गई होगी इसकी।
अब आपने सिंपली इसको क्या करना है, इसको मतलब कि इसको खोल देना है, इनकी ब्रैकेट्स को, जो हमने ब्रैकेट्स लगाई थी। उसके बाद हमने जो है इसको जो ब्रैकेट्स लगाने के बाद माइनस प्लस के साइन जो आगे पीछे हैं वो सारे जो है इसको सेट कर लेंगे। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप पे लिखें और इसके बाद एक्स माइनस, फिर मैं एक्स बोल रहा हूँ, आपने एक्स नहीं लिख देना, ये एक्स की वैल्यू इधर लिखते हैं और एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 की क्या है, म्यू माइनस सिग्मा। आपने वो चीज़ जो है यहाँ पर लिखनी है, ठीक है, म्यू माइनस सिग्मा लिखना है। उसके बाद ये माइनस का बाद माइनस लगाना है। उसके बाद माइनस के बाद आपने डायरेक्ट क्या लिख देना है, ये म्यू, ठीक है, ये म्यू आ गया। उसके बाद आपने ये बट्टे का साइन लगाना है। उसके बाद जो कहते हैं आप जो भी, उसके बाद ये साइन एक्स माइनस म्यू और सिग्मा आपने जो है इसको नहीं लिखना। उसकी रीज़न, यहाँ पर आप आएँ और यहाँ पर आप देखें एक्स माइनस म्यू और सिग्मा के इक्वल जो है क्या चीज़ है, और मैंने इसको इस साइड पे इसलिए लिखा है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, एक्स माइनस म्यू और सिग्मा किसके इक्वल होता है, कैपिटल जेड के। तो आपने ये चीज़ जो है यहाँ पर मेंशन करनी है और यहाँ पर आपने जो है जेड लिखना है सिंपली, ठीक है। उसके बाद ये वाला साइन नीचे ले आना है और म्यू प्लस 2 सिग्मा, ठीक है, इसको आपने जो या ध्यान से लिखना है और आप इस चीज़ को जो है भूलें ना बिल्कुल, कि म्यू प्लस सिग्मा जो है आपके पास है और इसकी वैल्यू जो है शायद हमारे पास जो मैंने ठीक लिखी है, म्यू प्लस सिग्मा आपने जो है यहाँ पर लिखना है, म्यू प्लस सिग्मा। उसके बाद आपने जो माइनस है, माइनस के बाद म्यू लिख देना आपने, ठीक है। उसके बाद बटे में आपने लिखना है ये सिग्मा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब वो ब्रैकेट जब क्लोज कर देनी है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन जब आगे शॉर्ट होता जाएगा और बहुत आसानी से जो हम इसको हल कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लिखना है पी, उसके बाद आ जाना, मैं आपको बताता हूँ कि आगे जो किस तरह करना है। ये माइनस सिग्मा आपके पास आ जाएगा, मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे आया। बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है यार। अभी मैं सिर्फ 1 मिनट में आपको जो बताता हूँ, क्योंकि मैं इसको जब एक दफ़ा लिख लूँ फिर आपको एक्सप्लेन करना जो है ज़्यादा आसान होगा। ज़्यादा लिखता जाऊँगा तो आपको भी समझ जो है नहीं आएगी उस तरह। इस स्टेप से मैं इधर कैसे आया हूँ, इतना छोटा मैंने क्यों कर दिया। सबसे पहले आपने इस चीज़ के ऊपर गौर करना है कि ये हमारे पास एक म्यू माइनस क्या है, एक म्यू प्लस क्या है। अपने ज़हन में सिंपली इस चीज़ को रखें, इसको काट दें ऐसे, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस सिग्मा। म्यू कट ख़त्म हो गया, एक म्यू माइनस का था, एक प्लस का था, माइनस प्लस को आपस में ख़त्म कर दिया और बीच में सिग्मा रह गया। तो सिग्मा के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन आपने जब लाजमी तौर पर लगाना है, नहीं तो सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप आगे करेंगे तो आपको जब समझ लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जेड तो हमने वैसे लिख दिया, यहाँ पर भी हमने यही प्रोसीजर किया है। ये सिग्मा जो है पहले वाला म्यू जो है हमारे पास ये प्लस का है, और दूसरा म्यू जो सिग्मा के बाद है माइनस म्यू, वो हमारे पास माइनस का है। पहला प्लस का है और दूसरा माइनस का है। माइनस प्लस को जैसे हमने जैसे इधर किया, माइनस और प्लस को ख़त्म कर दिया आपस में, आपने इसको भी जो है यहाँ से काट देना है। उसके बाद जो बचेगा आंसर वो बचेगा सिग्मा। उसके बाद आपके पास जो वो सिग्मा और नीचे सिग्मा हमारे पास पहले मौजूद है, ये पहले ही मौजूद है, ठीक है। आपने जो इस तरह कर देना है सिंपली, और ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसके और आपने थ्योरम लगाना होता है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ करें, ये चीज़ आप जो वो कर सकते हैं। ये स्टेप मतलब कि वैल्यूज़ को जो वो अलग-अलग करते हैं, और इसमें जो वो इतनी कोई भी चीज़ नहीं है। आपको मैं बताता हूँ कि ये चीज़ भी जो वो कैसे आई है, और ये भी बहुत ज़्यादा जो वो आसान है। आप सब दोस्त अगर करेंगे, सबसे पहले अभी यहाँ पर जेड की वैल्यू ये वाली आएगी, उसके बाद ये और 1 आएगा, ठीक है। और आपको बताइए जेड की वैल्यू है, ठीक है, जेड लिखा हुआ हमारे पास, ये जो जेड हमारे पास ये आ रहा है जी, जिसको आप कह सकते हैं, ये हमने जो वो लेकर आए हैं, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि हमने वैल्यू क्यों ली है और किस तरह ली है, ठीक है। सबसे पहली बात, हमारे जब थ्योरम यूज़ करते हैं तो उसमें ज़ाहिर है हमारे पास कोई ना कोई ए की वैल्यू होती है, उसके बाद कोई ना कोई बी की वैल्यू होती है। जब तक ए और बी की वैल्यू नहीं होती हम थ्योरम जो है यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आप देखें, अगर यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू इसकी जगह पुट होगी। अगर ए की जगह इसको जो मतलब सिग्मा या फिर हमारे पास म्यू है, उसके अलावा हमारे पास जो वो ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं म्यू प्लस सिग्मा, और ये जो वैल्यूज़ हमारे पास, अगर हम इसी को हल करते रहेंगे तो ये हमारे पास जो वो नहीं हल होगा क्वेश्चन जो कि हमारे पास जो वो दिया हुआ, क्योंकि हमने इसकी जगह जो वैल्यू पुट करनी है। अब इसकी वैल्यू पुट करने के लिए ये -1 कैसे आए, अगर आप माइनस सिग्मा को डिवाइड करें सिग्मा के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -1। यानी कि अगर आप यहाँ पर भी सिग्मा को सिग्मा से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर 1 आता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को उसी के ऊपर डिवाइड करें तो उसका आंसर आपके पास जो 1 आता है। तो आपके पास यहाँ पर जो आंसर आएगा इसका सिग्मा का आपको जब इसका डिवाइड करेंगे सिग्मा से, और साथ माइनस का साइन लिखा हुआ है तो साथ माइनस का 1 आएगा, और साथ दूसरा जो साइन लिखा हुआ है हमारे पास सिग्मा को सिग्मा से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर 1 आएगा। बाकी साइड जो वैसे ही है, दो जो हमारे पास साइंस हैं ये हमारे पास ऐसे ही आ चुके हैं, जिसको आप कह सकते हैं ग्रेटर देन या स्मॉलर देन के साइन जो भी आप कहें। उसके बाद ये चीज़ आपने करनी है। उसके बाद एक और स्टेप आपने करना है, वो क्या करना है, अगर आप चाहें तो इस स्टेप को जो कर सकते हैं। ये स्टेप जो वो आप जो
अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये स्टेप इसलिए होता है कि हम जो है वो ये इसको आप कह लें कि एक तरह का फार्मूला अगर आप करना चाहें, और वो ये है कि हम जो है वो जब कोई भी थ्योरम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हम जो है वो इसको मतलब कि उसको सेट करने के लिए, यानी कि जब थ्योरम की जब वैल्यूज़ आती है हमारे पास, तो ये हमारे पास कन्वर्ट नहीं हुआ वो। आप देखें इस तरह अगर आप थ्योरम लगाते हैं डायरेक्ट तो आपको थोड़ा सा मसला हो सकता है, लेकिन इस तरह मैं आपको कहूँगा ये ज़्यादा आसान है इस स्टेप को करने से। ये स्टेप थोड़ा सा मतलब कि एडिशनल स्टेप अगर आप इसको करना चाहें तो करें, तो इससे भी आपको जो वैल्यूज़ आसान हो जाएंगी। इसीलिए इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपको इसमें जो समझ आ जाती है कि कौन सी वैल्यू छोटी है ए की जगह इस्तेमाल करनी है, कौन सी बी की जगह इस्तेमाल करनी है। और आपको मैंने पहली वीडियोज़ में भी काफ़ी में बताया था कि पहली वैल्यू हमेशा ए की होती है और दूसरी हमेशा जो है वैल्यू किसकी होती है, बी की होती है। तो आपको इस चीज़ की जो समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले अब आपने क्या करना है, थ्योरम चूज़ करना हो तो थ्योरम किस तरह चूज़ करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले बात जो वो क्या करनी है, फाइल लगाना है। उसके बाद फाइल लगाने के बाद आपने जब इसका ए लिख देना, उसके बाद फाइल -5, ये मैंने जगह छोड़ दिया। मैंने थ्योरम क्यों कौन सा यूज़ किया, क्यों यूज़ किया। अब आपने इस चीज़ को सबसे पहले देखना होता है, इस वैल्यू को आपने देखना है, ठीक है। इस वैल्यू को देखने के बाद आपने देखना है इसमें वैल्यूज़ कितनी है। इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ है, कौन सी, -1 और 1। जब दो वैल्यूज़ हैं, अगर आप वैल्यूज़ देखना चाहें वो देख सकते हैं, नहीं तो आपने साइंस देखने हैं कितने हैं, दो साइंस हैं और ग्रेटर दैन और स्मॉलर दैन जो भी। और सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि थ्योरम जो इस्तेमाल होते हैं वो सबसे ज़्यादा ग्रेटर दैन में इस्तेमाल होते हैं, यानी राइट साइड में हमेशा वैल्यू ग्रेटर दैन होगी और लेफ्ट साइड में हमेशा वैल्यू जो वो स्मॉलर दैन होगी। तो हमारे पास थ्योरम इस्तेमाल होगा। तो आपने इस चीज़ को देखना है। इसको देखने के बाद इसको जब इस लाइन में देखना है, जो कि हमारे पास मैंने आपको जो बना के दी हुई है 5 थ्योरम, इसकी इस लाइन में देखना है कि हमारे पास कौन सी शेप बन रही है। पहली दो को छोड़ें क्योंकि पहली दो में हमारे पास एक साइन है, उसके बाद दूसरी तीसरी में जो हमारे पास दो साइन है। ये देखें आपको जैसे मैंने बताया, राइट साइड पे ग्रेटर देन, लेफ्ट साइड पे हमारे पास स्मॉलर देन। तो ये दो साइन जो लिखे हुए हैं इसकी दोनों साइड में ए और बी की वैल्यू है। तो इसको आपने जब गौर से देखना है कि ए और बी की हमारे पास दो साइंस की वैल्यू, नीचे वाले दो आपको समझ आ गई है कि नहीं लिख सकते क्योंकि ये देखें आपको जो फार्मूले में डिफरेंट नजर आ रहा है। तो ए और बी की वैल्यू है 2 और ये दो साइंस लिखे हुए हैं। तो अब आपने इसमें देखना है कि कौन सा थ्योरम हम जब इसमें यूज़ करते हैं। तो हम इसमें थ्योरम यूज़ करते हैं 5b - 5a। गौर से आप एक दफ़ा फिर देख लें, 5b है पहले, फिर 5 के बाद a है, यानी कि 5 आ गया। 5 के बाद क्या होता है हमारे पास, 5 के बाद हमारे पास वैल्यू होती है b की। अब हमारे पास मैंने आपको पहले बताया ये हमारे पास वैल्यू जो है वो a की होती है और ये वैल्यू हमारे पास b की होती है। यानी कि अगर 5b है तो 5 के बाद हम ये वैल्यू लिखेंगे जो कि b की वैल्यू है, ठीक है, 1, ठीक है। उसके बाद -5 और उसके बाद आपने देखना है किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, ठीक है। ए की वैल्यू कौन सी होती है हमेशा, पहली, जो कि हमारे पास -1 है। अगर आप देख के इसको गौर से नहीं करेंगे आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। इस बात की मैं आपको जो है बता रहा हूँ, आपने इसको जो है गौर से करना है ताकि आपके पास जो आंसर जो है वो इसका गलत ना है। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूँ कि क्या करना है। सिंपली बहुत आसान स्टेप है। अब आपने सिंपली इन दोनों की चीज़ों के जो फाइल ले लेना है। फाइल किस तरह लेने हैं, 5 जब 1 कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, सिंपली मैं आपको जो है यहाँ पर तरीका बताता हूँ कि कैलकुलेटर चाहिए ये वाला जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप सिंपली आ जाएँ व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पर आपको मैं बहुत आसानी से बता दूँगा कि आप जब इसको कैसे कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एरर दे रहा है, अभी इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 0.84134। आप जो इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है, आप यहाँ पर लिखें इक्वल 0.84134। आपने इस तरह लिखना है, उसके बाद माइनस का साइन है, उसके बाद फिर हमारे पास 5 किसका लेना है, -1 का। अब यहाँ पर हमारे पास 1 लिखा है, इसको -1 कर दें, तो सॉरी यहाँ पर इसको -1 कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपने देख लेना 0.158 आपके पास जो आंसर आ रहा है। माइनस साइन जो है लाजमी तौर पर आपने साथ लगाना है, ये वाला साइन जो नीचे आ जाएगा। उसके बाद आएगा 0.158 और उसके बाद आप जो लिख सकते हैं 66, जो कि हमारे पास जहाँ पर लिखा हुआ है 16 है। तो उसके बाद दूसरी नेक्स्ट वैल्यू जो होती है बड़ी होती है अगर 5 से, तो या 5 होता है 5 से बड़ी हो तो उससे पीछे वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं। इसी तरह मैंने 5 में जो 6 ऐड कर दिया, आगे 5 लिखा हुआ था, ठीक है। अब आपने इस तरह करना है और सिंपली करना है, इस वैल्यू को इससे जो माइनस कर देना है तो आपके पास आंसर आएगा। यानी कि इस वैल्यू को इससे माइनस करेंगे डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करके तो आपके पास जो आंसर आएगा। मैंने टाइम सेविंग के लिए आपका जो वो आपका टाइम बचाने के लिए मैं जब जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपका जो टाइम सेव हो सके। वीडियो जो वो काफ़ी लंबी हो जाती है क्योंकि यार आपको समझाना होता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझाना। 0.68268 आपके पास जो आंसर आ गया, बुक पे भी सेम, अगर आप आंसर देखना चाहें तो यही आंसर है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और इसको हल करते हैं। तो उसके बाद मैं सेकंड पेज पर आ चुका हूँ। तो सेकंड पेज पर हमने जो दूसरे पे काम करना है, मतलब कि इसके सेकंड पार्ट जो हमारे पास उस पर काम करना है। तो उसका मैंने आपको बता दिया कि ये कौन सा लिखा हुआ है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो हमने मेंशन कर दिया दूसरा जो पार्ट है म्यू प्लस, उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू म्यू की है, उसके बाद म्यू +2 सिग्मा की हमारे पास दूसरी वैल्यू है, ठीक है। आपने इसको जो देख लेना। उसके बाद आपने करना सिंपली आ जाना है, आपको बताता हूँ कि आपने जो किस तरह हल करना है। पे लिखना है और उसके बाद आपने जो लिखना है म्यू प्लस, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो वो पहले क्वेश्चन जो पार्ट किया उससे भी थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में जो हमारे पास जो चीज़ दी हुई है उसको आपने जो गौर से देखना है। म्यू लिखा हुआ है, उसके बाद आपने जो प्लस का साइन आपने जो वो यूज़ करना है, प्लस का साइन सॉरी आपने जो वो यूज़ नहीं करना क्योंकि प्लस जो हमारे पास लिखा हुआ है ये सिर्फ इसको बताने के लिए लिखा हुआ है
कि यानी कि आपने जो है किस तरह इसको जो है यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपने करना है इसके क्वेश्चन को जो है लिख लेना है, म्यू लिखना है सबसे पहले आपने। उसके बाद आपने जो साइन यूज़ करना है, साइन कौन सा यूज़ करना है, ग्रेटर देन का। और आपको पता है जब दो वैल्यूज़ दी हुई तो आप ज़्यादातर जो वो दो साइंस यूज़ करते हैं, दोनों जो ग्रेटर देन होते हैं, यानी कि राइट साइड पे उसके हमेशा जो वैल्यू जो है ग्रेटर देन होती है, ठीक है। उसके बाद आपने जो जेड यूज़ करना होता है, सॉरी उसके बाद आपने जब एक्स की वैल्यू यहाँ पर यूज़ करनी होती है। आज बड़ी गलतियाँ हो रही हैं यार, समझ नहीं लग रही। तो उसके बाद आपने जब वो ग्रेटर देन यूज़ करना है, उसके बाद दूसरी वैल्यू जो उसने क्वेश्चन में दी हुई है, अगर आप गौर से देखें, अगर आपको मैं बुक से ही दिखा दूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे ये दूसरी वैल्यू दी है म्यू प्लस 2 सिग्मा, आपके पास जो ली हुई है वैल्यू, ठीक है। म्यू प्लस 2 सिग्मा आपने जो यहाँ पर लिख देना है, म्यू प्लस 2 सिग्मा आपने लिख दिया, ठीक है। अब आपने जो वो लिख दिया, अब दो साइंस आपने लिख दिया। उसके बाद उसको मैं रजिस्टर को खोलता हूँ ताकि आपको जो अच्छे तरीके से नजर आ सके। और उसके बाद आपने करना है नीचे आगे आ जाना, और उसके बाद इस क्वेश्चन को जब आगे सोल्व करना है, इसको कैसे आप सोल्व करना है। अब आपने जब यहाँ पर पी एक दफ़ा लिखना होता है, उसके बाद जो ब्रैकेट लिखें। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट लिखें। उसके बाद आपने जब ये साइन लिखना है, ब्रैकेट सॉरी कह रहा हूँ, ये लाइन आपने लगानी है बट्टे की, जिसको आप कह सकते हैं। उसके बाद ये आपने जब एक और लाइन लगानी है, उसके बाद आपने जब एक और साइन लगाना है, उसके बाद एक और लाइन लगानी है। और ये इसलिए मैं लंबा करके नेक्स्ट पेज पर लेकर जा रहा हूँ ताकि आपको जब आसानी हो तो आप सिंगल पेज पर इसको जब कीजिएगा और इस चीज़ को थोड़ा सा शॉर्ट कीजिएगा। मैं आपको समझाने के लिए जब इसको बड़ा करके लिख रहा हूँ, ठीक है। ये पर्पस 2 है, उसके बाद ये सिग्मा है हमारे पास, ठीक है। आप इसको जो देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है सबसे पहले, अब आपको समझाने के लिए मैंने आपको क्या क्या सबसे पहले आपने एक्स की वैल्यू को पुट करना होता है। एक्स की वैल्यू को किस तरह पुट करना है, एक्स किसके इक्वल है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि म्यू माइनस एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये इसके इक्वल होता है। और इसके बाद आपने क्या करना होता है, इसके माइनस का साइन आप यहाँ पर इजीली लगा सकते हैं, और ये माइनस का साइन आप इधर लगा सकते हैं, क्योंकि हमने जिस चीज़ की जगह जो वैल्यूज पुट करनी है आपने जब वहाँ पर देखना है, ठीक है। अब एक्स की जगह ये हमारे पास, फिर उसी तरह आप इसको नंबरिंग दे लें 1 2 3, सिर्फ आपको समझाने के लिए, पेपर पर कभी भी नहीं करना आपने से, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। आपने इसका मतलब कि इसकी जो इधर 1 आ रहा है वहाँ पर इसकी 1 की वैल्यू पुट होगी एक्स की, और इधर जो 2 आ रहा है उसकी 2 की इधर वैल्यू पुट होगी, और उसके बाद ये 3 आ रहा है, ये वाली वैल्यू 3 की इधर पुट होगी, और इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू पुट होगी। और ये वैल्यू जो 1 लिखी हुई है सिर्फ एक्स की वैल्यू है, ये 2 वैसे ही एक्स है, तो हमारे पास ये एक्स आ गया, ठीक है। माइनस म्यू और सिग्मा वैसे सारों में पुट होगा, ठीक है। माइनस म्यू जो लिखा हुआ है हमारे पास ये सारों में पुट होगा, यानी कि ये म्यू हमारे पास वैसे ही आएगा, म्यू और सिग्मा वैसे ही आएगा, और ये माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो लिखा हुआ है इधर भी ये म्यू ऐसे ही आएगा, सिग्मा ऐसे ही आएगा। सिर्फ वैल्यू हमारे पास किसकी पुट होगी, एक्स की। पहले एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, सिर्फ म्यू है, तो हम यहाँ पर म्यू पुट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। एक्स माइनस म्यू, ये हमारा पहला भी हो गया, दूसरा भी कंप्लीट हो गया। बारी आती है तीसरा हमारे पास क्या है। अब आपने इसको गौर से देखना है, अगर आपको यहाँ पर जब नजर आ रहा है तो मैं कॉपी थोड़ी सी आगे कर लेता हूँ। ये देखें, अब हमारे पास एक्स की वैल्यू जो लिखी हुई है म्यू प्लस 2 पाई लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि 2 सिग्मा लिखा हुआ है, हमारे पास पाई नहीं है। म्यू प्लस 2 सिग्मा, ये पूरी वैल्यू आपने जो वैसे लिखनी है। जब आप ऐसे लिख लेंगे तो उसके बाद आपने जो वो नेक्स्ट काम करना है। उसके बाद मैं आगे आ जाता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं जो एक दफ़ा सेट कर। तो उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, सबसे आसान काम है जो आपने करना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, और उसके बाद आपने सिंपली सिर्फ एक ऐसे स्टेप्स है। अब आपको जब वो क्वेश्चन बहुत आसानी से जब समझ आने लग जाएगा, अब आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। अब यहाँ से आपने इसको सिंपलीफाई कर देना, और ये बहुत छोटी जो फॉर्म है उसमें आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपने पहले किया था, ये म्यू माइनस क्या और ये म्यू प्लस क्या, तो आप जहाँ पर 0 लिख दें, ठीक है। म्यू को जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर जब 0 आएगा, तो आपने यहाँ पर 0 लिख देना, और नीचे सिग्मा लिखा हुआ है इसको आपने सिग्मा लिख देना, ठीक है। ये साइन आपने ऐसे यूज़ करना है साथ। उसके बाद एक्स माइनस म्यू और सिग्मा जो है किसके इक्वल होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ। ये आप शीट आप देख लें, लाजमी है यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स माइनस म्यू और सिग्मा किसके इक्वल होता है, कैपिटल जेड के। तो आपने ये चीज़ जो है यहाँ पर मेंशन करनी है, और यहाँ पर जो जेड लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जेड लिखना है, और ये साइन ऐसे लगाना है। और यहाँ पर आप जो वो गौर करें, ये जो नेक्स्ट लिखा हुआ है ना हमारे पास, ये देखें म्यू प्लस 2 सिग्मा माइनस म्यू। अब आपने इसको कैसे हल करना है, अब आपने इसके ऊपर भी वही जो वो फार्मूला लगाना है, और वो कैसे लगाना है। देखें, ये म्यू हमारे पास माइनस का है, ठीक है, और ये म्यू हमारे पास पहला जो है ये प्लस का है। ये म्यू इस म्यू से कट गया, और बाकी क्या चीज़ बच जाती है, प्लस का 2 सिग्मा हमारे पास बचता है, ठीक है। 2 सिग्मा और किसके साथ है, प्लस के साथ। बाकी सारा कुछ खत्म हो गया, ऊपर सिर्फ 2 मतलब कि सिग्मा रह गया, और वो हमारे पास वो हमारे पास जो है वो किसका है, प्लस का। तो हम साथ कोई भी साइन यूज़ करेंगे। नीचे हमारे पास सिग्मा है, तो सिग्मा का सिग्मा ही ऐसे ही हम जब यूज़ करेंगे। उसके बाद आपने जब वो किस तरह करना है वो आपको मैं बताता हूँ। हमारे पास शॉर्ट हो चुकी है और वैल्यूज़। अब आपने सिंपली क्या करना है, इसको आगे हल करना है, और इसको आगे किस तरह हल करना है उसको मैं आपको बताता हूँ। इसको आप जो डिवाइड कर लेना है, सिंपली किस तरह डिवाइड करेंगे। 0 को जब सिग्मा से अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसका आपके पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर आप 0 को जब किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो उसके पास आपको जो आंसर है वो 0 आता है। उसके बाद जेड आपके पास ऐसे ही आएगा। और उसके बाद आपने करना है
2 पाई को 6 सिग्मा से अगर आप डिवाइड करें तो उसके बाद आपके पास 2 आएगा। नहीं तो आपको मैं एक और आसान तरीका बताता हूँ जो मैं आपको जो बताता हूँ उसके आपको हो जाएगा। ऊपर वाला सिग्मा इस सिग्मा से अगर आप काट दें तो बिल्कुल सिग्मा जो है ख़त्म हो जाएगा, आपके पास 2 बचेगा। तो 2 आपने जो है वैसे ही लिख देना है, जो कि बहुत आसान सी एक चीज़ बन जाती है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास एक इक्वेशन बन चुकी है जब आप थ्योरम यूज़ करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको चीज़ बताता चलूँ, आपने जब क्या चीज़ करनी है उससे पहले आप जो है यहाँ पर लिख लें P और उसके बाद आपने लिखना है Z>2। ये इसलिए होता है क्योंकि इसकी मतलब कि इसको आप कह सकते हैं फार्मूला जिसको आप कह सकते हैं कि जो है यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है मैं आपको बताता हूँ। ये थ्योरम की शेप में लेके आने के लिए, मतलब कि जो वैल्यूज़ लिखी हैं इसको थ्योरम की शेप में ले आता है। यानी कि 5b - 5a, ये P की जगह जो वो थ्योरम लगता है ना, जो हमने पहले भी जो 10.1 की थी उसमें आपको जो है पता होगा, ये जो आती थी तो उसमें 5a लिखते थे, यानी P और Z की जगह जो हम 5 लिख देते थे। उसके बाद ये साइन के बाद हम a की वैल्यू जो पुट करते थे। तो सिंपली इसमें भी ऐसे ही है। और दोस्त आपके पास जो साइन हो गए हैं, अब आपने थ्योरम जो जज करना है वो इसके बाद इससे करना होता है, लेकिन आप इससे ना करना, आप इससे जब वो जज कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो आ चुके हैं, ये मेरे एक जो साइन नहीं लगाया शायद, ये देखें ग्रेटर देन का साइन जो भूल गया मैं, क्योंकि ये हमारे पास साइन है, ये हमारे पास Z है, उसके बाद ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। अब आपने इस चीज़ को गौर करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली आ जाना है नीचे और उसके बाद आपने जब यहाँ पर डायरेक्ट जो आप थ्योरम लगाएं, थ्योरम लगाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दूँगा। आपने क्या लगाना है, 5, मैंने आपको फिर खाली जगह छोड़ दी ताकि आपको मैं समझा सकूं, और ये इसलिए छोड़िए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ भी आ जाएगी इससे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया थ्योरम कैसे चूज़ करना है। तो इस शक्ल को देख लेना है, ये शक्ल आपने थ्योरम में देखनी होती है। अगर आपको याद हो तो आपको समझ लग जाती है कौन सा यूज़ करना है। जब हमारे पास ए और बी की 2 वैल्यूज़ आती हैं या 2 साइंस आते हैं तो उसमें हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, 2 वैल्यू चूज़ करते हैं ए और बी की। ए और बी की वैल्यू किस तरह चूज़ करते हैं, 5b - 5a, पहले b की वैल्यू आती है माइनस, फिर 5a की वैल्यू आती है, यानी कि 5b अगर हम लेना चाहें तो b हमारे पास क्या है 2। इसी तरह हम इधर जब इसको हमने शेप किया था उसके बाद माइनस 5a की वैल्यू हमारे पास क्या 0, तो हमने इसको शेप किया था यहाँ पर जो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने सिंपली क्या करना है, आ जाना कैलकुलेटर पे और कैलकुलेटर में क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो है वो मैं आपको बताता चलूँ, आपने जो है यहाँ पर सिंपली क्या कर देना है, 2 टाइप कर देना है, क्योंकि हम किसका फाइल ले रहे हैं 2 का। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा 0.97725 आपके पास आंसर आएगा, 0.97725 आपके पास आंसर है। माइनस अब 5 किसका लेना है, 0 का लेना है। यहाँ पर आप इसको काट के 0 लिख दें। अब आप 0 का जब भी फाइल लेंगे 0.5 आपके पास जो आंसर आएगा, तो आपने इसको एज इट इज लिख लेना है 0.5 को। अब आप इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.47725। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर नहीं आए तो कमेंट करें और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर क्वेश्चन करें, बहुत आसानी से समझा दूंगा मैं। कोई भी चीज़ इसमें मैंने मिस नहीं की, वैसे बहुत आसानी से आपको समझ आ गई। ये गीला इसलिए हुआ है क्योंकि मुझे भी जो है वो ये आप देख सकते हैं क्या हो गया, हाथ का फ़ैन ऑफ करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आपको जो वो समझ आ गई होगी, अब आपने इसको एक पेज पर करना है, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा इसको जो वो थोड़ा कम करके लिखें, स्ट्रेच करके, आपका जो बहुत इजीली हो जाएगा। और ये मैंने खुला इसलिए लिखा था आप सब दोस्तों को समझ आ जाए इस चीज़ की, और आप जो अच्छी तरह से इसको जो वो देख सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में कैरियर गाइडेंस के हवाले से या स्टैट्स के क्वेश्चन के हवाले से। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।